ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ मेरी बहना, आपको बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। आपका अभिनंदन है इस ज्ञान यज्ञ में। और हम सब कोशिश करेंगे कि 1 घंटे का सेशन हमारा होगा। हम सब जो इस ज्ञान यज्ञ में लगे हैं, जिस उद्देश्य के लिए, इस उद्देश्य से आप लोग परिचित हैं। इस उद्देश्य का नाम है श्रेष्ठ भारत विकसित भारत अभियान। और विकसित भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए हमें चाहिए श्रेष्ठ इंसान, अच्छे क्वालिटी के इंसान। इंसान तो भारत में बहुत हैं, आप जानते हैं। 140 करोड़ सुनने को मिलता है बार बार कि हमारे देश में इतनी बड़ी फौज। 140 करोड़ ब्रेन है, उसके दुगुना हाथ हो गए, वैसे ही पैर हैं। अगर 140 करोड़ लोगों में सुमति हो, सद्भावना हो, एक वाइब्रेंट टीम की तरह से काम करें, देश के 140 करोड़ लोग आपस में मीति बना के काम करें। बोलते हैं समिति में काम करना चाहिए। समिति मतलब क्या होता है? कहते हैं फलाना समिति, फलाना समिति। हर जगह होती है समितियां, चाहे शिक्षा का समिति हो, स्वास्थ्य का समिति हो, राजनीति का समिति हो। समिति ना कमेटी। समिति मतलब होता है जो मीति में चले। हाँ, लखनऊ से जुड़ी हैं प्रेमलता से। हाँ जी, भाभी जी को प्रणाम। जय श्री राम। आपका अभिनंदन है इस ज्ञान यज्ञ में। हम सब का जो उद्देश्य है कि हमारा भारत विकसित भारत बने, श्रेष्ठ भारत बने। और इसके लिए हमें चाहिए श्रेष्ठ इंसान। श्रेष्ठ इंसान ही वो पिलर है, वो संसाधन है जिनके बल पर देश का भविष्य सुनहरा हो सकता है। हमारे सामने जो पीढ़ी है, हमारे पीछे जो पीढ़ी है, चाहे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए भविष्य सुंदर हो, उज्जवल हो, देश में उसके लिए सुख शांति समृद्धि का माहौल हो। हमारे पीछे जो पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे या हमारे पीढ़ी, हम सब के जो बच्चे हैं, हमारे समाज में जो युवा पीढ़ी है, हम लोग के पीछे पीछे आ रही है नई पीढ़ी, उसका भविष्य सुंदर हो। और जो भी हमारे पीछे आने वाली पीढ़ियां हैं, उसको लगे कि हमारे ऊपर वालों ने एक हमें अच्छा धरातल दिया है, एक अच्छी धरती, अच्छा आसमान दिया है, मतलब अच्छा माहौल दिया है, अच्छी बुनियाद दिया है, जिसपे हमारी पीढ़ियां अपने मंजिल को पा सकती हैं, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि आनंद उत्सव ये मना सकती हैं। तो हम अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री दिला दें, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई दिला दें और उनको नौकरी और उद्यम और बिजनेस करके खाओ पियो मौज करो में वो अगर पागल हो जाए, तो फिर तो हमारी नस्ल ही खराब हो जाएगी। नस्ल खराब होगी तो फिर वो, आप जानते हैं गीता में कहा गया चैप्टर 1 में, वर्ण संकर पैदा होता है। कंफ्यूज्ड पीढ़ी होती है। नहीं खाना चाहिए वो खाएगी, नहीं बोलना चाहिए वो बोलेगी, नहीं करना चाहिए वो करेगी। फिर इसीलिए घर परिवार समाज में तबाही पैदा होता है। वफादार की जगह गद्दार पैदा होते हैं। इसलिए देश में बहुत जरूरी है
कि हम सब मिलकर के अपने अपने लेवल से गिलहरी की नाई, इस राम सेतु बन रहा था ना, तो गिलहरी की नाई एक अभियान शुरू करें जिसका नाम है श्रेष्ठ भारत सृजन अभियान या विकसित भारत अभियान, जिसमें हमको इतना ही करना है, श्रेष्ठ इंसान का सृजन हो और श्रेष्ठ इंसान के सृजन में जितना अधिक से अधिक हम सब योगदान दे सकें। और श्रेष्ठ इंसान की जो सृजन फैक्ट्री है वो है दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन। यही बुनियाद है, यही वो स्कूल है, हैप्पी मैरिड लाइफ। इसीलिए हमने ये जो चल रहा है, आज तीसरा सेशन है, इसका हमने नाम ही दिया है मर्यादा संपन्न मंगलमय दाम्पत्य जीवन। ये दाम्पत्य जीवन मर्यादा संपन्न होगा, मंगलमय होगा, तो वो ऐसा एक स्कूल बन जाता है बच्चों के लिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी मर्यादा और आचार विचार व्यवहार सब हेल्दी मिलता है। फिर बच्चों का व्यक्तित्व साउंड बनता है, बच्चे सबल बनते हैं, फिर जीवन की राह पे वो जिधर भी जाएंगे देश के लिए एक बहुत पावरफुल पिलर बनेंगे। और देश को कॉम्पिटेंट नागरिक देना, सबल नागरिक देना किसका कर्तव्य है? हम सब का कर्तव्य है, हम देशवासियों का कर्तव्य है। हम सब जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनको जी जान से प्रयास करनी है। हमको सिर्फ बेटा बेटी चाहे नाती पोता के रूप में कीड़े मकोड़े पैदा नहीं करनी है, गद्दार नहीं पैदा करना है, दुशासन दुर्योधन नहीं पैदा करना है, अर्जुन पैदा करनी है, झांसी की रानी पैदा करनी है, भगत सिंह पैदा करना है, मतलब सृजन करना है। और बायोलॉजिकल शरीर जो है हमारा, हम सब का अस्थूल शरीर, इस माध्यम से तो एक दो बच्चे आजकल आप सुन सकते हैं। पहले जब हम लोग बच्चे थे तो 4 5 6 बच्चे बड़ी कॉमन सुनते थे, 7 बच्चे, किसी का 8 बच्चे, लेकिन अब तो 1 2 1 2 1 2। तो शरीर से जो बायोलॉजिकल जो हमारा शरीर है, ये फिजिकल बॉडी, इस माध्यम से 1 या 2 बच्चे या किसी के यहाँ 3 बच्चे दिखते हैं आजकल जो माहौल है। लेकिन अपने कर्मों के द्वारा तो हम बहुत सारे बच्चों को सहयोग कर सकते हैं। ज्ञान हो तो ज्ञान से, विद्या हो तो विद्या से, धन हो तो धन से, कोई और एक्सपर्टीज हो तो उस माध्यम से, जिस माध्यम से संभव हो अपने घर से बाहर निकलिए। अपने पास पड़ोस, घर परिवार, हित कुटुंब, अपने समाज, कॉलोनी, अपार्टमेंट में जो भी बच्चे आप देखते हैं, जिस तरह से उन बच्चों की आप मदद कर सकें कीजिए। क्योंकि जन्म के आधार पे तो 1 2 4 बच्चों के माँ बाप बन सकते हैं आज के जमाने में, लेकिन कर्म के आधार पे तो आपके बच्चों की गिनती कोई कर ही नहीं सकता है। एक शिक्षक पढ़ाता है तो एक शिक्षक अपने जीवन में पता नहीं कितने हजारों बच्चों का गुरु बन जाता है, शिक्षक बन जाता है एक शिक्षक। मनीष राय जी जुड़े हैं, आपका अभिनंदन है, वंदन है, जय श्री राम, प्रणाम। मुकुल राय जी जुड़े हैं, आपका अभिनंदन है, वंदन है। हम लोग कर रहे हैं विकसित भारत अभियान, श्रेष्ठ भारत सृजन अभियान, और इसमें हम सबका मकसद है कि हमारे देश में श्रेष्ठ इंसानों का सृजन हो। हमारे देश में युवा पीढ़ी जो है, चाहे जो बच्चे हैं, ये अच्छी नस्ल और अच्छी फसल बने, देश के लिए ताकतवर नागरिक बने, उनका आचार विचार चरित्र संस्कार उच्चा हो, उत्तम हो, जिससे देश को वो शक्ति दे सके। खुद रहेंगे कमजोर तो क्या शक्ति देंगे? खुद मजबूत बनेंगे आचार में, व्यवहार में, विचार में, ज्ञान में, संस्कार में, अपने वैल्यूज में, एटीट्यूड में। एक इंसान के रूप में जितना वो शक्तिशाली होंगे उतना ही उनके घर परिवार और देश का भी भला होगा। अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, हाँ, अभिषेक सिंह भैया जुड़े हुए हैं। हाँ जी अभिषेक जी, आपका भी अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, जय श्री राम, प्रणाम। ये विकसित भारत अभियान चल रहा है, श्रेष्ठ इंसान सृजन अभियान चल रहा है, इसीलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि श्रेष्ठ इंसान का सृजन कैसे संभव है, हमें क्या करना चाहिए। सीमेंट अगर देश में कम होगा किसी देश से मंगा लेंगे, तेल कम होगा किसी देश से मंगा लेंगे, अगर हमें मेडिसिन कम पड़ा किसी देश से मंगा लेंगे, कोई और मशीन, कल पुर्जे या स्वास्थ्य से संबंधित उपकरण और कम पड़ा, कोई केमिकल कम पड़ा अन्य देश से मंगा लेंगे, कपड़े कम पड़े किसी अन्य देश से मंगा लेंगे, दाल चावल खाने पीने के सामान कम पड़ा किसी अन्य देश से मंगा लेंगे, रक्षा का सामान कम पड़ा
अस्त्र शस्त्र कपड़ा किसी अन्य देश से मंगा लेंगे, लेकिन अच्छे इंसान हमारे यहाँ नहीं होंगे, वो कहां से मंगाएंगे? इसलिए अच्छे इंसान सृजन करना ये हम सबका पुनीत कर्तव्य है। इसीलिए हम सब ज्ञान जगह कर रहे हैं कि अच्छे इंसान सृजन की जो फैक्ट्री है वो दाम्पत्य जीवन है। और दाम्पत्य जीवन अगर सबल होगा, मर्यादित होगा, मर्यादा संपन्न होगा, तो एक पावरफुल दाम्पत्य जीवन होगा जिसमें उस दंपति का भी भला होगा, और वहां जो पौधे के रूप में बच्चों का सृजन हो रहा है वो मजबूत वृक्ष बनेंगे, जो अपने घर परिवार कुल खानदान को भी रोशन करेंगे और उनके माध्यम से समाज को भी रोशनी मिलेगी। और सत्य प्रकाश भारद्वाज जी हैं, आपका अभिनंदन है सत्य प्रकाश भारद्वाज जी, बहुत बढ़िया भैया। हाँ भैया, आप सबकी भावना का मैं सराहना करता हूं, और हम सब की भावना एक हो जाए। आता है उपनिषदों में संग गच्छध्वम सम बधध्वम सव मानसासी जानताम, कहते हैं कि उपनिषद कहते हैं कि अंधेरा और प्रकाश में हमेशा संघर्ष हुआ है, हमेशा। उसे ही कहते हैं देवासुर संग्राम। अच्छे इंसान बुरे इंसान हमेशा रहे हैं, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। जब समाज में अच्छे इंसान की कमी हो जाएगी और जो बुरे स्वभाव के लोग हैं, दुष्ट लोग, वो बढ़ जाएंगे, तो समाज में त्राहिमाम होता है। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी ये समाज को निगलने के लिए चल पड़ते हैं। धीरज कुमार जी, आपका भी अभिनंदन है, वंदन है, जय श्री राम। ये ज्ञान जगह चल रहा है जिसमें हम सब आहुति देते हैं अपने विचारों की, ताकि हमारे देश में श्रेष्ठ इंसानों का सृजन हो और विकसित भारत हमें प्राप्त करनी है। तो विकसित भारत प्राप्त करने के लिए हमें श्रेष्ठ इंसान चाहिए, और श्रेष्ठ इंसान का सृजन के लिए दाम्पत्य जीवन ही एक फैक्ट्री है, यही प्रयोगशाला है, यही वो वर्कशॉप है, यही वो स्कूल है जहां पे हम अच्छे विचार डाल करके, अच्छे परवरिश दे करके, अच्छा तरीके से बच्चों को पालन पोषण करके उनको देश के लिए एक रत्न बना सकते हैं। अध्यात्म परिवार से आप जरूर जुड़ें। अध्यात्म है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सत्यप्रकाश भारद्वाज जी, मेरा नंबर फेसबुक पर अवेलेबल है। आप क्लास के बाद से हमें लिंक भेज दीजिए, आप जहां कह रहे हैं जुड़ने के लिए, मैं कोशिश करूंगा। आज ये मेरा चौथी सभा है आज दिन भर में। बाकी 3 सभा तो हुई ऑफलाइन 3 जगह बनारस में, और ये चौथी सभा है जो ऑनलाइन हो रही है। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जहां तक हो सकता है, जो भी मुझे ज्ञान है, अनुभव है जीवन का, जिससे मुझे लाभ हुआ है, मेरे परिवार को लाभ हुआ है, मेरे बच्चों को लाभ हुआ है, ये प्रसाद मैं औरों तक पहुंचाऊं और इसके लिए ईश्वर का कृपा पाऊं, बस मेरी यही सेवा है। मेरा नंबर ऐसे मैं बोल देता हूं, 99,588 70349, 99,99,588 70349, ये मेरा इंडियन नंबर है कॉल के लिए। और इससे मुझे आप इस क्लास के बाद से कॉल कर सकते हैं, चाहे कल कॉल कर सकते हैं सत्यप्रकाश भारद्वाज जी। और चूंकि मैं इस सेशन इसे लेकर के आया कि मेरे पास इतने लोगों का आ रहा है फोन कॉल कि बच्चे हमारे ऐसे हो रहे हैं, बच्चों का व्यवहार ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, बच्चों का तौर तरीका ठीक है, पेरेंट उदास है बच्चों के बारे में देख करके सुन करके। ठीक है, आए दिन पेरेंट का सुनता हूं मैं, क्या अखिलेश जी क्या किया जाए। तो बच्चों के लिए हमने शुरू किया, मतलब मैं तो इसमें एक छोटा सा गिलहरी हूं। विकास कुमार सिंह जुड़ गए हैं, राजन जी, हाँ आपका नमस्कार, आपको प्रणाम, आपका अभिनंदन है, जय श्री राम। इस डॉक्टर सुधाकर साहब आ गए हैं, डॉक्टर सुधाकर साहब का अभिनंदन है, वंदन है, आप हमारे अभिभावक हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में डॉक्टर सुधाकर साहब जो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय में हम सब एक साथ काम करते हुए बहुत कुछ सीखे हैं। डॉक्टर सुधाकर साहब मेरे लिए अभिभावक तुल्य हैं, बड़े भाई के समान हैं, जो आज इस सभा में आए हैं, और मैं उनका ऋणी हूं। आई एम ग्रेटफुल टू हिम दैट ही हैज कम टू दिस ज्ञान यज्ञ। दिस ज्ञान यज्ञ इज फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग मैरिड कपल, so that the married life should be happy life, married life should be a pleasant life, married life should be
fruitful life in such a way that children born through these parents, they should develop and they should come up not only with academic achievement, they should also come up very well with very good value system, very good sanskar, very good character, very good moral values. So they should come up as a very good human being in the first place. That's why we are trying to create some kind of awareness. रमेश प्रसाद वर्मा जुड़ गए हैं, आपका अभिनंदन है, वंदन है, जय श्री राम। रमेश प्रसाद वर्मा जी, इस ज्ञान यज्ञ में हम सबका पर्पस है कि लेट अस डू समथिंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द मैरिड कपल, गृहस्थ पीपल, जिन्हें हिंदी में कहते हैं दंपति, सो दैट द मैरिड लाइफ शुड बी हैप्पी लाइफ, प्लीजेंट लाइफ, fruitful life. And if the married life is happy life, fruitful life, a compatible living, then that becomes a primary school, that becomes a very good training center for bringing children in the best possible manner. They develop good virtues, they develop good attitude, they develop very good value system, they pick up values in such a way that whenever they go after studies in the posting, they go in government sector, politics, industry or business, anywhere they go, they will not be driven by this material force, what we call today the material life. Otherwise, the material life is going to push in such a way that if the people are not very strong in their moral and ethics and values, they will be just shaken away, they will be thrown away to the garbage and kachara. And that's why it is very important that we give very good value in the family itself. As a parent, how we can give good values to our children if we are already away from it? If the only way to give good values to children is to follow in our own life. As a mother, as father, as parents, if we follow, then we become easy example. We become very easy source of inspiration for children. Oh, my father is a man of ethics. My mother is, she is such a lady that she has very good moral, she has very good value system. She cannot be shaken away by the material push. My mother and father, they are like a model for me. वो मेरे लिए आदर्श है. My mother and father, they are inspiration for me. No power in the world can shake them away from their commitment, their food habits, their character, their time management, or their mutual living is very inspiring. Ajay Khimji Bhai Sahab is watching. Ajay Khimji Bhai Sahab is source of inspiration for me. Ajay Khimji Bhai Sahab, my pranam to you. आपका अभिनंदन है इस ज्ञान सभा में. मैं आपके सामने बच्चे के समान हूँ. गलती होगी तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ. आप बहुत बड़े स्तर पे भारतीय संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे. इसलिए मैं आपके सामने बहुत छोटा बालक हूं. कोई गलती हो जाए हमसे माफ कर दीजिएगा. आपका इस सभा में आना मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है. आपका अभिनंदन है, वंदन है. जय श्री राम. हम सब का एक मकसद है कि जो आगामी 22-25 साल में जो चाहते हैं कि भारत हमारा विकसित भारत बन जाए, तो वो तभी संभव है जब हमारे देश में सबसे पहला संसाधन चाहिए. द फर्स्ट थिंग वी नीड इन प्लेस फॉर विकसित भारत इज गुड क्वालिटी ऑफ पीपल, कॉम्पिटेंट सिटीजन्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, either in politics, society, or in NGO or business, industries, education, health, science, technology, research, innovation, health sector, anywhere you go, we need competent people. Not only professionally competent, they should be also emotionally competent. They should be professionally strong, technically strong, also emotionally strong. And emotionally strong, when we say,
It means they are emotionally mature people. Otherwise, life today has become so materialistic that most of the people, they are, you will find them most of the time they are sad, some are mad, they are quarreling each other, they are torturing each other, hurting each other. A lot of nonsense and violence is going on in society, even domestic life. And children looking at all these things, they are getting demoralized. Children are getting demoralized, and then the negativities are, swallowing the children's health और their upbringing like python. अजगर की नाई जो नेगेटिविटी है वो बच्चों को निकल रहा है. प्रिंस राय है ज्वाइंट, आपका अभिनंदन है, बंदन है, जय श्री राम. तो ये ज्ञान यज्ञ है और इसमें हम बातें करते हैं कि कैसे हम अपने भारत में श्रेष्ठ इंसान सृजन करें अधिक से अधिक संख्या में. बायोलॉजिकली तो हम 1 या 2 बच्चों और 3 बच्चों के माता पिता हो सकते हैं इन जनरल, लेकिन अपने कर्म से सैकड़ों और हजारों बच्चों का माता पिता हो सकते हैं. बच्चों की प्रॉब्लम हमने जब सुना पेरेंट्स के माध्यम से, उसके लिए हमने शुरू किया बाल संस्कार क्लास, और उसके बाद हमने शुरू किया टीडीपी क्लास, टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बच्चों के लिए टीडीपी क्लास, और जो चल रहा है सैकड़ों की संख्या में बच्चों को फायदा मिल रहा है इससे. देयर आर क्लासेस फॉर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, क्लास 1 to 5 एक क्लास है, वैसे ही 5 to 12 अनदर क्लास है, हिंदी वालों का अलग क्लास है, इंग्लिश वालों का अलग क्लास है, इंडियन बच्चे उनके अलग क्लास है, एनआरआई बच्चे जो हैं जो भारत के बाहर पढ़ते हैं उनके अलग क्लास है. तो इससे सब उन्होंने क्लास शुरू किया है बच्चों के लिए. लेकिन हमने फिर क्या देखा कि समस्या दूसरे लेवल पे भी है. बच्चों को हम क्लास में सिखलाते हैं तो बच्चों को फायदा हो रहा है, लेकिन नेगेटिव फोर्सेस कहां पे है जो बच्चों के प्रोग्रेस को इंपेयर कर रही है. बच्चों के प्रोग्रेस में बाधक क्या है, बैरियर क्या है? Why children are not coming up with a good, very sound mind and very positive mind and very highly motivated? हम लोगों ने स्टडी किया इसको, फिर पाया कि जो पेरेंट्स हैं उनमें ही नेगेटिविटीज अगर है, अगर पेरेंट जो है उनके जो पेरेंटिंग लाइफ में, मैरिड लाइफ में, इफ दे आर नॉट very positive and very peaceful, if they are not happy and they are creating a noisy environment at home, and mother and father, if they are not living in a good manner, then children, they are losing their moral. And then our efforts to raise children's moral, to raise their ethics, to raise their motivation, all our efforts are bearing lower fruit. Okay, in many cases. That's why we have studied and found that we have, let us start some initiative जिससे कि पेरेंट्स को फायदा हो. और स्पेशली जो मनोज कुमार है ज्वाइंट, हाँ आपका अभिनंदन है, बंदन है, जय श्री राम, प्रणाम. तो पेरेंट्स के लिए कार्यक्रम है ये खास करके, ताकि पेरेंट्स कॉम्पिटेंट पेरेंट्स बने, जो पेरेंटिंग के रोल में है, जो बच्चों को केयर कर रहे हैं, दे शुड बिकम मोर कैपेबल. अपने रोल को पहचाने और जाने कि कितना इंपॉर्टेंट रोल मिला हुआ है. हम लोग ने पिछले क्लास में चर्चा की, हम लोग 2 सेशन किए हुए इस पर, आज तीसरा सेशन है इस पर कि हमारा जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो ये स्कूल है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया है, मैरिज, जो मैरिड लाइफ है, जो दाम्पत्य जीवन है, गृहस्थ जीवन है, इसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम. आश्रम मतलब होलिस्टिक लिविंग, वैल्यू बेस्ड लिविंग फॉलोइंग धर्मा. सो ये आश्रम फेल क्यों कर रहा है? क्यों इस आश्रम में पहले अच्छे अच्छे श्रेष्ठ इंसान खूब मिलते थे, और अभी इस आश्रम से श्रेष्ठ इंसानों का सृजन क्यों कमजोर हो गया है, कम हो गया है? बच्चे तो मिल रहे हैं समाज को, लेकिन खाऊ पकाऊ है ना, उनके अंदर एटीट्यूड हेल्दी नहीं है, तो मैनर्स अच्छे नहीं है, तो उनके वैल्यू अच्छे नहीं है, उनके कैरेक्टर वीक है. फिर मटेरियल पुश के द्वारा बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं. और एवरी आवर देखिए, हर घंटे आप सुन सकते हैं, भारत में हर घंटे सुन सकते हैं कि कोई ना कोई युवा अपने ही हाथों राम नाम सत करता है. क्यों करता है? निगेटिविटी सब खा रही है दिमाग को. तो जब पेरेंट्स परेशान रहेंगे तब बच्चों का अपब्रिंगिंग बढ़िया नहीं होगा. और पेरेंट्स अपने रोल को पहचाने, और कि हम सब पेरेंट्स युवा हैं, हम लोग जो पेरेंटिंग के रोल में हैं हम युवा हैं. और युवा वो होता है जो एक तरफ
अपने माता पिता को ही संभालता है, जो हमसे ऊपर है हमारे माता पिता, उनको संभालता है, उनके प्रति जो हमारा दायित्व है, जो केयर है, वो संभालता है। और एक हाथ से वो अपने बच्चों को भी संभालता है, उसे युवा कहते हैं। तो हम जो पेरेंटिंग के रोल में हम लोग हैं, हम सब अपने दोनों हाथों से काम करें। एक हाथ से ऊपर जो पीढ़ी है माता पिता, उनको संभालें, उनके प्रति भी कमजोर बनेंगे तो हमारे बच्चों का मोरल लो होगा। जो पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति कमिटेड नहीं रहेंगे, डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, अपने माता पिता के प्रति कैजुअल रहेंगे, तो उनके बच्चों का मोरल हाई कैसे होगा। इसलिए अपने माता पिता के प्रति डेडिकेशन होना, कमिटमेंट होना, इसे माता पिता का ऋण तो हम चुकता करते ही हैं, कोशिश करते हैं कि जो पेरेंट्स के प्रति रोल हमारा दायित्व है उसे करें। लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। आप लोग जानते हैं, जो हम लोग सब पढ़ते हैं कि कैसे अभिवादन शीलस्य नृत्य विधोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग श्रेष्ठ लोग जो भी अपने घर परिवार में, पास पास पड़ोस में, हित कुटुंब में जो भी बड़े लोग हैं, माता पिता सहित जो एल्डर्स हैं, उनकी सेवा, उनका सम्मान, उनका केयर करने से जीवन में चारों बढ़ता है। आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों बढ़ता है। जिसके पास ये चार होगा उसके जीवन में कभी लाचार नहीं होगा। तो बड़ों केयर तो करना ही है, माता पिता केयर करना है, अपने सुपर पीढ़ियों से केयर करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमसे नीचे जो लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी, जिनको हम बच्चे कहते हैं, उनको भी केयर कर। तो हमारे दोनों हाथ दो तरफ लगे हुए हैं, हम लोग बीच में हैं, दोनों को पकड़े हुए हैं। जो हमारी ऊपर की पीढ़ी है उसको भी, और जो हमारी पीछे पीढ़ी है जो अभी तैयार हो रही है उसको भी। इस तरह से हमारे दोनों हाथ दो दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए हम युवा कहलाते हैं। और इस दाम्पत्य जीवन में हम सब हैं, और हम सब जानते हैं कि दाम्पत्य जीवन सन्यासी बनना जितना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन है अच्छा दंपति बनना। हमारे समाज में प्रॉब्लम यह है कि जब बायोलॉजिकली या फिजिकली हम उम्र हमारा हो गया शादी का, तो लोग क्या सोचते हैं, शादी कर दो। बायोलॉजिकली या फिजिकली हम उम्र हो गया, बायोलॉजिकली हम मैच्योर हो गए, अब फिजिकली मैच्योर हो गए, तो हमारी शादी करने के लिए लोग जानते हैं कि हाँ अब शादी कर देना चाहिए। और अब तो ऐसे समाज में पागलपन चल पड़ा है कि बस आपस में ही कर लेते हैं, घर वाले की जरूरत ही नहीं है, हम तो राजी तो घर वाले क्या करेंगे। अब ये चल पड़ा है, देखिए बेवकूफी है। इट्स नॉट रिकमेंडेड। युवा या युवती आपस में ही तय कर लिए शादी, या बस घर वाले कैसे उसको कवरिंग करके और कर लेते हैं, सो कॉल्ड अरेंज मैरिज। तो ये जो चल पड़ा है लव मैरिज के नाम पे पागलपन, समाज को इसका भयानक परिणाम झेलना पड़ेगा। कि लव मैरिज तभी तक सक्सेसफुल होगा जब तक दोनों बहुत ही ऊंची अवस्था में हैं, दोनों सात्विक हैं, दोनों धार्मिक हैं, दोनों का वैल्यू सिस्टम बहुत ऊंचा है, तब तो ये चल सकता है। इस समाज में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सात्विकता बहुत ऊपर है, जो शुद्ध हैं, सात्विक हैं, धार्मिक हैं, आचार व्यवहार में बहुत ऊंचे हैं, ऐसे कितने लोग हैं। अगर लड़का लड़की दोनों इसमें काफी ऊंचे हैं तब लव मैरिज चलेगा। लेकिन समाज में तो 1% भी आज मिलना मुश्किल है। हमसे लोग कहते हैं अखिलेश जी लड़का बताइए चाहे लड़की बताइए। हमने कहा क्यों, क्या दिक्कत है? समाज में तो बहुत लड़के हैं आज, अच्छा लड़कियां भी हैं। हाँ मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे बैकग्राउंड का। उन्हें क्यों जानते हैं अखिलेश जी आजकल शादी होने के बाद भी शादी चलेगी कि नहीं, कितना माह चलेगी, ये डर हो गया है। और समाज में भयानक बीमारी चल पड़ी है। शादी करने के लिए जितना उत्साह से लोग शादी करते हैं, और कुछ हफ्ते कुछ महीने के बाद से तू मैं चालू होता है, और दोनों के परिवार परेशान होते हैं, और दोनों परिवार के जो हित कुटुंब होते हैं, उनके रिश्ते नाते शुभचिंतक जो होते हैं, वो सब परेशान होते हैं सुन करके खबर कि ये शादी चल नहीं रही है, शादी अब पंचर हो रही है, शादी का जो गाड़ी है पंचर हो रहा है। और आए दिन सुन रहे हैं। हम लोगों में नहीं था कि 3 बार कह दो और मामला खत्म। क्या आजकल जो एक शब्द है डी वाला, DIV, आगे नहीं बोलूंगा, वो तो आए दिन सुनने को मिलता है। फलना शादी हुई, 2 महीना भी हुआ, अब कोर्ट में चले गए हैं, क्या वो डी वाला पेपर चाहिए। नाम ले रहा हूं शब्द का, वो शब्द बहुत निगेटिव है। हमारे शास्त्र में वो शब्द कहीं नहीं है। हमारे शब्दों में है, हमारे शास्त्रों में है, शादी एक बार हुई और हो गई, इट्स कमिटमेंट।
इट्स ए रिलीजियस कमिटमेंट। ओके, ये अग्निदेव के सामने प्रतिज्ञा है। अब उसमें उल्टी फेरी नहीं होगी। एक बार दोनों को मिला करके 1+1 हो गया है, तो अब वो दोबारा वो गिनती पीछे नहीं जाएगी। अब चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, इफ यू डोंट लव ईच अदर, कल्टिवेट लव। इफ यू कांट कल्टिवेट लव, देन यू कल्टिवेट रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। You can't cultivate respect for each other, at least cultivate a complementary living. A complementary living. But ऐसा नहीं कि तुम्हें मैं करते करते तुम जाओ और किक कर दिया और कोर्ट में जाओ, पेपर बना लिया, अब दोनों का पुनर्विवाह, रीमैरिज कब तक करोगे भाई? क्या गारंटी है रीमैरिज में भी होगा तो फिर चलेगा? क्योंकि जब दोनों का जो मशीन जो है, अगर दोनों का खराब है, मन में दीमक लगा हुआ है, कचड़ा भरा हुआ है, यहां न मर्यादा है, न संस्कार है, न अच्छा मोरल है, न हेल्दी नजरिया है, न हेल्दी एटीट्यूड है, तो एक नहीं जितना मैरिज करो हो गया, होगा आज होगा और कल फिर रिवर्स, आज होगा कल पुनः बैक गियर में गाड़ी। तो समस्या का जो, बीमारी का जो मेन रूट कॉज, उसे पकड़ना चाहिए। और रूट कॉज यहां पे आता है कि शादी हो जाती है और लोग दाम्पत्य जीवन में चले आते हैं, और कुत्ते बिल्ली के बच्चे होते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। वो बच्चे भी बस खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया, स्कूल का डिग्री मिल गया, नौकरी मिल गया, न माता पिता अच्छे इंसान बने और न बच्चे अच्छे इंसान बने। कैसे बनेगा हमारा भारत महान? हमारा कैसे भारत बनेगा श्रेष्ठ भारत? इसलिए हम अपने आप को जाने। जब शादी होती है कितना सम्मान से लड़की वाला जाता है लड़के वाले के यहाँ। हमारे यहाँ परंपरा रही है। अब दो मूर्ख मिलते हैं और कहते हैं हम लोग राजी हो गए हैं, दो मूर्ख बच्चे, और कोर्ट में कर लिए, चाहे घर वाले दबाव में लोकलाज में कर दिए। ठीक है, परंपरा हमारे यहाँ क्या है कि लड़की वाले अप्रोच करते हैं लड़के की तरफ, और तब बारात आती है। कितना सम्मान से आते हैं लड़की के यहाँ, कितना सम्मान से, गाजे बाजे उत्सव बनाते हुए जाते हैं। तो शादी का जीवन, दाम्पत्य जीवन उत्सव होना चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन उत्सव नहीं है, इसका मतलब है कि या तो दोनों मूर्ख है और नहीं दोनों में से एगो मूर्ख है। दोनों में से एगो मूर्ख है तो समस्याएं तब भी कम रहेंगी। दोनों मूर्ख हैं, क्योंकि -1 क्या होता है? -2। दोनों की मैच्योरिटी अगर लो है, इधर भी वर का मैच्योरिटी भी लो और कन्या का मैच्योरिटी भी लो, तो दोनों की जो मैच्योरिटी लो मैच्योरिटी बोलते हैं माइनस, तो दोनों अगर -1 में है, मिला देंगे तो -2 बनेगा। मतलब दोनों मिल करके और भी तुतु में करेंगे। इसलिए जरा झांक करके देखें कि शादी होती है तो धूमधाम से डागे बाजे के साथ में होती है। उत्सव से शुरुआत करते हैं। क्यों करते हैं उत्सव? ताकि जैसी शुरुआत होगी वैसे ही संभवतः आगे बात होगी। मुकेश सिंह जी बात कर रहे हैं, आपका अभिनंदन है, वंदन है इस ज्ञान यज्ञ में। ये श्रेष्ठ भारत सृजन अभियान चल रहा है कि हमारे देश में श्रेष्ठ इंसानों का सृजन हो, और इसके लिए दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, मर्यादा संपन्न हो। कैसे हो, उस पर चर्चा हो रही है। तो जब बारात जाती है तो डाके बाजे के साथ में सबसे पहले क्या करते हैं? पहली विधि जो होती है वो द्वार पूजा होता है। उस द्वार पूजा का मेन है कि दुल्हा जो वर हैं उनकी पूजा होती है विष्णु रूप में। उनको विष्णु मान करके, और वर पक्ष में जो पिता हैं, चाहे जो पिता तुल्य हैं, कोई अभिभावक, वो पूजा करते हैं दुल्हे राजा की। दुल्हे राजा को वहां विष्णु माना जाता है, विष्णु रूप में उनकी पूजा होती है। बारात पहुंचे सबसे पहले ये होता है। क्यों होता है? विष्णु का मतलब क्या है? विष्णु मतलब विस्तार, जिसका हमेशा विस्तार हो वो विष्णु है। दुल्हे राजा को वहां पूजा होती है इस भाव से कि इस दाम्पत्य जीवन के माध्यम से आप में हमेशा विस्तार हो, आपकी सोच में, आपके बोलचाल में, आपके व्यवहार में विस्तार हो। ऐसा नहीं कि बस हम और मैं और मेरी पत्नी और 1-2 बच्चे और यही मेरी दुनिया है। नहीं, पहले आप अकेले थे, अब आपके साथ कन्या जुट रही है, तो 1+1 मिल करके 11 नहीं, दोनों मिल करके 1 होंगे। 1+1 becomes 1। दिस इज कॉल्ड भारतीय संस्कृति का ब्रह्म विवाह।
जो ऋषियों के द्वारा बनाया गया कि शादी, ये जो शादी तो हमारा शब्द नहीं है, वो सब तो बाहर से आया है, मुगलों के द्वारा तुर्की लाए। हम लोग का शब्द है विवाह, जो शास्त्रों में है। तो शादी विवाह जो है ये विशेष रूप से वाह वाह करने वाला ये बॉन्ड बन जाए, विशेष रूप से वाह वाह हो। अशोक भैया जुड़ गए हैं, आपका अभिनंदन है, प्रणाम है भैया, जय श्री राम। आप सब जैसे श्रेष्ठ जनों के आने से इस सभा की गरिमा और बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए भैया, अशोक भैया, जय श्री राम, प्रणाम। सो दुल्हा को जब वर की पूजा की जाती है कि विष्णु मान के, ताकि इस दंपति जीवन में आप प्रवेश करने जा रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं इस दंपति जीवन में इसलिए कि विस्तार हो। किसका विस्तार हो? आपके टैलेंट का और उभार हो, टैलेंट का विस्तार हो, आपके बुद्धि का भी विस्तार हो, आपकी भक्ति का भी विस्तार हो, आपके संस्कार का विस्तार हो। विस्तार माने ऊंचाई, एडवांस, आपका संस्कार भी और एडवांस हो, आपका चरित्र, आपकी नैतिकता और एडवांस हो, नीचे न गिरे। विष्णु मतलब जो हमेशा जिसका विस्तार हो वो विष्णु है। आप शादी होती है, विस्तार कैसे होता है? देखिए, शादी होती है तो शादी के माध्यम से विस्तार ही तो है। जुड़ने के लिए ऑन रिकॉर्ड जुड़े दो लोग। सोनी राकेश जी, हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत जय श्री राम, प्रणाम बहना और मेरे भाई। और सोनी राकेश जी जुड़ गए हैं, जय श्री राम, प्रणाम, आपका अभिनंदन है। और रिबेल पिंटू जी आए हैं, आपका अभिनंदन है पिंटू जी, जय श्री राम, प्रणाम, आप सबका भी अभिनंदन है। ये ज्ञान जगह चल रहा है कि हमारा दाम्पत्य जीवन जो श्रेष्ठ इंसान सीजन की फैक्ट्री है, श्रेष्ठ इंसानों के लिए जो वर्कशॉप है, जो विश्वविद्यालय है, जिसको हम लोग कहते हैं दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ आश्रम, ये मंगलमय हो, मर्यादा संपन्न हो, ताकि इसमें पति पत्नी भी आपस में खुशी से रहें, जीवन उत्सव वाला हो, और इनके जो पौधे के रूप में जो बच्चे आ रहे हैं वो कुल खानदान समाज के लिए शक्तिवर्धक बने, रतन बने। इस भाव से ज्ञान जगह चल रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि विस्तार कैसे होता है। दो लोग मिले आपस में, वर और कन्या, और दो लोग मिलते हैं। अब देखिए, हम जब चल जाइए, अपने पीछे जरा प्रकाश डालिए, दो लोगों के मिलने से क्या होता है? दो परिवार मिले, ठीक है, कन्या का परिवार और वर का परिवार, और इन परिवारों के लोगों ने आपस में मिले, ठीक है, कोई समधी बना, कोई देवर बना, कोई भौजाई बना, कोई भवे बना, कोई कुछ बना। तो इस तरह से दो परिवार आपस में मिले। आइए, दोनों परिवारों के कनेक्शन में जितने परिवार हैं, जैसे कन्या पक्ष का जो परिवार है उनके जो हित कुटुंब रिलेटिव फ्रेंड्स हुए, प्लस वर पक्ष के जो हित कुटुंब रिलेटिव फ्रेंड्स हुए, इस सब आपस में करीब आने लगते हैं। आप लोग जानते हैं इस बात को। और यही नहीं, वो पूरा गांव और वो पूरा समाज के लोग एक दूसरे करीब आते हैं। फिर वहां ज्ञान का भी आपस में एक्सचेंज होता है, ज्ञान का प्रसार होता है, संस्कृति का भी प्रसार होता है, परंपराओं का समावेश होता है। कितना वहां पे विस्तार का एक ऐसा नाव बनता है कि वर और कन्या दोनों मिले, 1+1 मिलकर के एक बन गए। अब ये दोनों की संगति जितनी सुंदर चलेगी, ये दोनों अपने परिवार, अपने दाम्पत्य जीवन के माध्यम से, अपने कर्मों द्वारा, अपने बच्चों के परवरिश के द्वारा समाज को रतन तो देंगे ही, साथ में ये दोनों अपने घर गृहस्थी की गाड़ी को ऐसे चलाते हैं कि अपने कन्या जो है मायके की तरफ भी, उधर का भी भला होता है, और ये दामाद जो है वर, इनके गांव का भी भला होता है, कई दृष्टिकोण से भला होता है। फिर अब ये दोनों मिलकर के ऐसे जीवन जीते हैं कि इन दोनों गांव के बच्चे सुनते हैं कि ना, मेरे फूफा जी, चाहे ना मेरे बहनोई इतने अच्छे हैं। तो फिर अच्छा है, वर पक्ष में जब बच्चे सुनते हैं कि वो भाभी हैं, फलना भैया की पत्नी, वो कितनी अच्छी हैं, तो ये सुनते हैं, दोनों गांव के बच्चों का मोरल बूस्टिंग होता है। अब ये दाम्पत्य जीवन, ये जो दंपत्ति हैं, ये प्रेरणा प्रकाश बन जाते हैं अपने दोनों तरफ के हित कुटुंब के लिए। दोनों तरफ के सैकड़ों लोग जो जुड़े हुए हैं दोनों से, उनके लिए, उन बच्चों के लिए, उन भावी बच्चे जो हैं, जो आगे जाकर के बनेंगे दंपत्ति और मैरिड कपल बनेंगे, उनके लिए प्रेरणा प्रकाश बन जाते हैं। ये कितना, सोचिए कि ये कितना विस्तार वाला जीवन है। और
जब एक शादी हुई और बढ़िया से चली, आपस में दोनों खुशी से रहे, हंसते मस्ते तोता मैना की तरह से रहे, तो इससे एक और फायदा क्या होता है, फिर इन दोनों के समाज के लोग ऐसे, किसी गांव में एक शादी हुई हो, अगर किसी एक गांव में सपोज मुन्ना सिंह है और उनकी शादी हुई और कन्या पक्ष ने पाया कि वहां लड़की गई है, हमारी उस मुन्ना सिंह से शादी हुई है, लड़की गई है और खुशहाल है, वो गांव के लोग भी अच्छे हैं, यार लड़की बहुत खुश है, और मालूम पड़ा कि उस मुन्ना सिंह ससुराल के लोग अब उस मुन्ना सिंह गांव से और रिश्ता करना चाहेंगे। रिश्ता करना और सहज होता था, आगे रिश्तों का मार्ग प्रशस्त होता था। कितना सुंदर समाज के लिए था। वरना एक शादी हुई, अब वर कन्या मिले और दोनों आपस में हमेशा रगड़ रहे हैं, एक दूसरे की शक्ति बनना चाहिए तो एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए हैं, तुम हमें लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्या क्या। तो बच्चों का तो खैर भला होगा ही नहीं, बच्चों तो डिमोरलाइज होंगे। साथ में दोनों गांव के लोग कभी नहीं चाहेंगे आपस में अपना जुड़ना, क्योंकि हमेशा उनके दिमाग में जाएगा कि भाई ये हमारे फला बिटिया का चाहे फला लड़के का शादी हुआ और वो शादी ऐसे ऐसे है, गड़बड़ हो गया, इसलिए समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। तो हम दंपति का फर्ज है कि समाज के लिए अभिशाप न बने, समाज के लिए नेगेटिव एग्जाम्पल न बने, समाज के लिए प्रेरणा के प्रकाश बन सके तो बने, मसाल अगर नहीं तो एक दीपक तो बन ही जाए, मेरे कहने का भाव है। और ये संभव था, पहले होता भी था, जब हम दुल्हा को, वर को विष्णु रूप में तैयार करने के लिए क्या करते थे, बचपन से ही घर परिवार में वो बच्चा देखता था कि हाँ हमारे चाचा चाची कितना आपस में समन्वय बना करके हैं। चाचा बोल दिए तो चाची चुप, चाची बोल दी तो चाचा चुप। घर ही पाठशाला था। मेरे पिताजी बोल दिए तो माँ चुप, माँ बोल दी तो पिताजी चुप। ऐसा नहीं कि ईंट के जवाब पत्थर से दे रहे हैं एक दूसरे को और बस हो गया ज्वालामुखी। तो बच्चे घर में देखते कि अदब है, मर्यादा है। घर में ऊपर वाले पीढ़ी, जब दादा दादी रहते हैं घर में, है ना, ऊपर की पीढ़ी जब रहते हैं घर में, वयोवृद्ध रहते हैं, एल्डर्स रहते हैं घर में, तो फिर वहां पे दंपति आपस में थुथुआ में नहीं करते थे। क्यों? डर था, हम करेंगे ऊपर वाले डांट देंगे, बोल देंगे। एक अदब था ऊपर वालों के प्रति, इसलिए दंपति आपस में थुथुआ में करने से थोड़ा भय खाते थे। बहुत इसका फायदा था। और जब हम अपने बड़े वाल, अपने से ऊपर है माता पिता, नो ग्रैंड पेरेंट्स, उनको वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, चाहे हम उनको अपने पास रखते ही नहीं है, हम उनसे दूर रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक घातक बन गया है समाज के लिविंग में। ठीक है, वो तो एक बहुत बड़ा नुकसान है जब ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं है, कई कारणों से। जो युवाओं के मन में जो विकृति आई है वो एक प्रमुख कारण है, अन्य भी कारण है। लेकिन जब छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा चाहे छोटी लड़की, कैसे उसका मन जो है इमोशनली मैच्योर होता था एक अच्छी दंपति बनने के लिए, कैसे होता था मैच्योर। अगर लड़का है तो देखता था अपने घर परिवार में कि ये, हम लोग सुनते भी नहीं थे कि शादी हो गई और शादी असफल होती है। ये तो हम लोग मतलब 30 साल की उम्र तक तो हमने नहीं सुना था कि शादी कोई असफल हो गई हो। 30 की उम्र तक गांव का बैकग्राउंड था, नहीं सुना था। 30 की उम्र के बाद अब इक्का दुक्का सुनने आने लगा। लेकिन अब तो ऐसा प्रायः रोज मिलता है सुनने को। शादी हुई 5 स्टार होटल में हुआ, ये रिसोर्ट में हुआ, इतना तिलक दिए, इतना दहेज दिए, लड़की ये करती है, लड़का वो करता है, सब धूमधाम। और शादी के बाद ये सब धूमधाम खत्म। शिकायतें। ठीक है, इससे क्या मोरल बूस्टिंग होगा। तो अब सक्सेस रेट जो है दाम्पत्य जीवन का वो काफी गिरता जा रहा है और समाज के लिए भयानक है। इसलिए ध्यान देने की बात है कि बच्चों को, अगर लड़का है तो उसको था कि 9 साल पे, चाहे 11 साल पे, 13 साल पे, ये टीन एज में ही बच्चे को यज्ञोपवीत दिया जाता था ना, जनेऊ, और ताकि वो यज्ञोपवीत के माध्यम से गायत्री मंत्र मिलता था उसको, और जीवन के जो अन्य, जो संयम के तौर तरीके हैं, जो मर्यादा के तौर तरीके हैं, जो पारिवारिक और सामाजिक अदब के तौर तरीके हैं, जो धार्मिक मूलभूत बातें हैं,
कि सत्य पे चलना है, अहिंसा पे चलना है, सदाचार का पालन करना है, जीवन में अपनी जुबान को नहीं खराब करना है, वाणी को हल्का नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, भगवान की कृपा पात्र बनना है। अपने घर परिवार पास पड़ोस में लोगों के लिए हम एक दुष्ट न बन जाए, उनके लिए हम भरसक सत्पुरुष बने, सज्जन बने, लेकिन घर परिवार पड़ोस के लिए गद्दार न बन जाए, वफादार बने, देश के लिए वफादार बने। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हमें अपने जीवन में सिर्फ साइंस नहीं पढ़ना है, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमको साहित्य भी पढ़ना है, हमको कला भी जाननी है। हमारे अंदर संस्कार का उभार होना चाहिए, निर्भय बनना है। जब निर्भय बनेंगे तो हम सामने वाले को शांति देंगे। जो डरता है वो अपने डर में, भय में वो रिएक्ट करता है, सामने वालों को दुख होता है। आज जो अंदर से निर्भीक होता है, निराला होता है, मस्त होता है, वो सामने वाला कितना भी चाहे आपको हर्ट करना, लेकिन आपका जो शॉक एब्जॉर्बर है वो बहुत मजबूत होगा। ये सब बहुत सारे ये सब मूलभूत चीजें दी जाती हैं। बड़ों का सम्मान करें, संत महात्मा सत्पुरुषों के संगति में रहें, त्रिकाल संध्या करें, घर में धार्मिक पुस्तक अवश्य रखें, मंत्रों का जप करें, ध्यान भजन कीर्तन रोज 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा कहीं न कहीं से कर लें। आसपास से मंदिर हो, भरसक रोज जाएं, रोज नहीं जाए तो हफ्ते एक दिन जरूर जाएं। ऐसे ऐसे मूलभूत बातें दी जाती थी जगपवित्र के समय, ताकि बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो हो ही। गायत्री मंत्र करते हैं तो बच्चे का जो बौद्धिक विकास खूब होता है, कंसंट्रेशन उसका बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, गृहस्थी पावर बढ़ता है। ये सब जो हम लोग करते हैं बाल संस्कार टीडीपी क्लास, उसमें बच्चे को फायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ में जो गायत्री मंत्र करते हैं और अन्य जो ये धार्मिक मूलभूत वैल्यूज मर्यादाएं बच्चों को समझाते हैं जगपवित्र के समय, और बच्चे धीरे धीरे उसका अपने जीवन में ना कंप्लायंस करते हैं, पालन करते हैं कि हमको बासी खाना नहीं खाना है, हमको जंक फूड से दूर रहना है, हमको फ्रूट्स वेजिटेबल साग सत्तू, हमको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, हमारा संगति किसी बुरे आदमी के संगत में नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ूं तो ऐसा चीज पढ़ूं जो हमारे संस्कार को ऊंचा करे, मैं किसी के कुछ सुनूं तो ऐसा चीज सुनूं जो मेरे मोरल को ऊंचा करे। निंदा चुगली में हमको नहीं रहना है, सुनना भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो मूलभूत चीजें बच्चों को समझाया जाता था। हमको लोक लाज दिखना चाहिए, ऐसा कुछ न बोलूं कि मेरे माता पिता कुल का लोग हंसी उड़ा दें, ऐसा कुछ ना कर्म करूं कि लोग बोले अरे फलना के लड़का है, फलना की लड़की कितना नीच कर्म कर रहा है, वो कैसा कपड़ा पहना है, वो कैसी संगति में रहता है। लोग दुत्कारे नहीं, लोग चुतकारे नहीं, लोग हमारे ऊपर कर्ज न दें, इस लायक न बनूं, ऐसे बनूं कि लोग बोले कि किसका बेटा है, किसकी बेटी है, ओ किसका नाती है, किसका पोता है, ओ फलाना गांव का लड़का है, कितना अच्छा है, देखो ना उसका बोल, उसका चाल, उसका रंग, उसका संगति, उसका व्यवहार, उसकी मर्यादा कितना शालीन है, कितना उसके अंदर सहनशीलता है, कितना सद्विचार है, बोलता है तो सोच समझ के बोलता है, व्यवहार करता है एक संस्कारशील सदाचार बच्चे की नाई। तो ये सब दिया जाता था, तो बच्चों में धीरे 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 ये बीज बढ़ता था। और जब बच्चे होते थे शादी के एज में, तो उनको एक समझ भी उनके अंदर आती थी, अपने घर परिवार को देख करके, समाज में देख करके, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को देख करके, सफल दाम्पत्य जीवन देखता था अपने घर में, परिवार में, समाज में, हित कुटुंब में, वो देखता था तो उससे इंस्पायर्ड था, मोटिवेटेड था। अब उल्टा देखना शुरू हो गया है कि घर परिवार में, समाज में आए दिन शादियां उल्टी जा रही हैं। कैसा दुल्हा बनेगा और लड़की कैसी दुल्हन बनेगी, सोच सकते हैं। हम दोषी हैं, जो अपनी दोषी नहीं है, हम दोषी हैं, हम पेरेंट्स। इसलिए हम लोगों को यह ध्यान देना होगा, हम जगपवित्र समय से दें तो बहुत बढ़िया है। जो लोग जगपवित्र नहीं देते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। सब लोग के लिए कह रहा हूं मैं, और उसमें कोई कास्ट और सेक्शन की बात नहीं है। मैं मनुष्य मात्र के लिए कह रहा हूं कि श्रेष्ठ इंसान सृजन का यह मंत्र है, ऋषियों ने दिया है। गायत्री मंत्र हर बच्चे को दीजिए, आप सबसे प्रार्थना है, गायत्री मंत्र हर बच्चे को दीजिए कि बच्चे
गायत्री मंत्र करें, त्रिकाल संध्या करना चाहिए, कम से कम 21 बार कर लें, नहीं तो 11 बार भी कर लें, सुबह दोपहर शाम। दोपहर में स्कूल में बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, सुबह तो कर ही लें, और फिर स्कूल से जब आते हैं तब कर लें, अगर 2-3 बजे स्कूल से आते हैं, अथवा कम से कम सुबह कर लें या शाम को स्कूल से आते हैं 4-5 बजे तब कर लें, और फिर रात में सोने के पहले कर लें। 3 बार कर लें, 11-11 बार गायत्री कर लें कम से कम। गायत्री मंत्र बच्चों को दीजिए, उसका अर्थ भी बताइए, और बच्चे सिर्फ कहने से नहीं करेंगे। बाल संस्कार में बच्चे आते हैं, टीडीपी क्लास जो चल रहा है, जिसके हम सब वॉलंटियर हैं उस क्लास के, उसमें बच्चों से सुनते हैं तो मालूम पड़ता है कि माता पिता नहीं करते हैं। तो हम लोग समझाते हैं बच्चों को कि माता पिता नहीं करते, उनको इसका वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन अब माता पिता समझ गए हैं कि भाई बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे विचार टीडीपी क्लास के माध्यम से, बाल संस्कार क्लासेस के माध्यम से देना जरूरी है, ताकि बच्चे इस भौतिक युग में मेंटली साइकोलॉजिकली फिट बने। मेंटल वेलनेस बहुत जरूरी है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती है मेंटल वेलनेस। अच्छे इंसान बनने की पढ़ाई और कहीं नहीं है। हम अच्छे वर बने, अच्छे दुल्हा बने, अच्छे माता बने, अच्छे पिता बने। साइंस ऑफ दिस डेवलपमेंट इज टॉट नोवेयर टुडे। इसलिए लोग बच्चों को भेज रहे हैं बाल संस्कार में एंड टीडीपी क्लास में, और जहां बच्चों को ये सब बातें बताई जाती हैं। लेकिन बच्चों के लिए और सहज हो जाएगा अगर माता पिता अपने जीवन में गायत्री मंत्र लाएं, त्रिकाल संध्या करें, जैसे मैं कह रहा हूं। इसे सबका, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को करना चाहिए गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र करें और कुछ जीवन के ये तो मूलभूत बातें जो मैंने बताया ये शुरू करें। इससे बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होगा। जब इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो बच्चे एक दूसरे को हर्ट करने में परहेज करेंगे। फिर वो दंपति बनेंगे तो एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे, तू मैं नहीं होगा। नहीं तो भौतिकता की चकाचौंध में, अभी 2 हफ्ता पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 हफ्ता पहले एक यूनिवर्सिटी में 5वें सेमेस्टर में आईआईटी का लड़का, राम नाम सत्य है, और ये तो रोज घटनाएं मिल रही हैं सुनने को। क्यों? इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, भावनात्मक रूप से बच्चे कमजोर हो रहे हैं। और बच्चों का दोष नहीं है, दोष हमारा है। हमें बच्चों को तेजस्वी बनाना है, ओजस्वी बनाना है, पावरफुल बच्चे समाज को दीजिए। कमजोर देने से फायदा क्या? इससे अच्छा है शादी नहीं करें। जो, यही तो मैं कह रहा हूं, जो फिजिकली शरीर बढ़ गया, बायोलॉजिकली शरीर बढ़ गया, अब लोग जानते हैं शादी कर दो, सबसे बड़ा बेवकूफी है ये शादी। अरे भाई, क्लर्क बनने के लिए भी देखा जाता है कि आप टाइपिंग आता है क्या? आपको ऑफिस का फला काम कर सकते हैं, जेरोक्स आता है कि नहीं? आपको फाइल मैनेज कर लेंगे, आप चिट्ठी पत्र लिख लेंगे? वहां भी कुछ एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट ली जाती है, वहां भी योग्यता का परख किया जाता है एक क्लर्क बनने के लिए साधारण। और ऊपर के जिम्मेदारी की बात छोड़ दीजिए, ठीक है? किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनना हो तो आपकी पहचान की जाएगी कि आपका इवेल्युएशन होगा कई तरह से, कि आपके अंदर एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, तरह तरह की एबिलिटी कैसी आपकी है किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनाने के लिए, ठीक है? व्हाट अबाउट दिस? ये दाम्पत्य जीवन रूपी जो स्कूल है, मधुरेंद्र पांडे जी, आपका अभिनंदन है, वंदन है। ये ज्ञान जगह चल रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, मर्यादा संपन्न हो, ये आज का विषय है, ताकि हम वहां से हमारे देश को श्रेष्ठ इंसान मिले, रत्न मिले, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए सबल नागरिक मिले। ये आज का चल रहा है, ये 3रा सत्र है, और सप्ताह में 1 दिन होता है, सिर्फ मंगलवार को। और मैं विचार कर रहा हूं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करने के लिए, मंगल के बदले बुधवार को, वेडनेसडे करने के लिए अगले हफ्ते से सोच रहा हूं, क्योंकि आज मंगलवार को ये 4था क्लास है, तो रूटीन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसलिए हो सकता है अगले हफ्ते से मैं इसको वेडनेसडे करूं। टाइम वही रहेगा, शाम को 8:30 से 9:30, 1 घंटा एग्जैक्टली। तो मैं अब आ रहा हूं इस पर कि हम बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाएं। और इमोशनली स्ट्रांग बच्चे होते हैं उनके सामने जब पिता के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी है, और माँ के पास भी है। तो हमने पिता के बारे में तो थोड़ा सा बात किया, अब थोड़ा सा माँ के बारे में बात कर लेता हूं। अगर हम लोग, क्योंकि घर में पिता जो होते हैं, पिता में इंटेलेक्चुअल जो कोसेंट होता है, वो पुरुष में जो बनावट है प्रकृति की,
पुरुष में इंटेलेक्चुअल कोसेंट ज्यादा हो सकता है, वो तार्किक हो सकता है पुरुष, ठीक है। और महिला में आईक्यू होगा, इंटेलेक्चुअल कोसेंट होगा, लेकिन साथ में ईक्यू भी महिला में हायर होगा। इसलिए महिलाओं में भावना ज्यादा होती है, बुद्धि भी होता है लेकिन भावना भी खूब होती है। और पुरुषों में बुद्धि होती है खूब बढ़िया, भावना कम होता है। एक कंपैरेटिव तरीके से शास्त्र कहता है, साइंस भी कहता है, मेडिकल साइंस भी कहता है। तो महिलाओं में भावना जरूरी है ज्यादा होना, इसलिए कि बच्चों का जो परवरिश है, शास्त्र कहता है पहले मातृदेवो भव। जब बच्चे आते हैं हम लोग के यहाँ बाल संस्कार क्लास में या टीडीपी क्लास में, तो बच्चों को संस्कार की पाठ पढ़ाने के क्रम में सबसे पहले शुरू करते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यही शुरू करते हैं बच्चों के लिए सबसे पहला राइम। क्योंकि बच्चों के अंदर अगर ये लिख दिए उनके मन में कि आपके जीवन में सबसे पहली देवता है वो मां, और उसके बाद से पिता, फिर गुरु और बाकी लोग, अगर ये लिख दिया तो फिर उस बच्चे के संस्कार की बुनियाद वहां से ठोक दिया। क्योंकि जो अपने माता पिता का सम्मान करेगा, माता पिता के निर्देशों को फॉलो करेगा, ठीक है, वहां से उसके जीवन का विकास शुरू हो जाएगा। तो नारी जो है वो भावना, उसमें भावना का जो पोर्शन है वो ज्यादा है, वो जरूरी है, क्योंकि बच्चों का लालन पालन करने में बहुत धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। 9 महीना अपने गर्भ में ढोना और उसके बाद से उसको गोदी में ढोना। और आप सब तो, हम सब दंपत्ति हैं, अधिकतर लोग यहाँ जो जुड़ रहे हैं चाहे जुड़े हुए हैं, हम सब देख रहे हैं कि कितना बड़ा चैलेंजिंग रोल है महिलाओं का बच्चों का परवरिश। ओके, गर्भ से लेकर के उसके बाद से ना उनको लैक्टेशन, बच्चों को दूध पिलाना, बच्चों को साफ सफाई हाइजीनिक मेंटेन करना, सुलाना, उनके जब बच्चे सोए तब सोना, बच्चे जगे तब जगना। इट्स वेरी टफ। अगर जो भी माँ ईमानदारी से करती है उसके जीवन में सुख कहाँ है, आप बता दीजिए मुझको, कहाँ सुख है? बच्चा आता है जब जन्म के बाद से, बच्चा तो मालूम पड़ा कि बच्चा जब जगा हुआ है तो माँ कुछ काम कर रही है, ऐसे ही माँ सोने गई बच्चा रोने लगा, अब माँ की नींद खत्म। तरह तरह के चैलेंजेस भरे पड़े हैं इसमें। तो ये सब बर्दाश्त करने के लिए माँ को प्रभु ने कहा कि माँ का स्थान, तो भगवान खुद कहते हैं माँ का स्थान तो ईश्वर से भी बढ़कर है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सबसे पहले देवता है वो माँ है, उसके बाद पिता और फिर आचार्य और अतिथि और फलाना चिन्ना। तो इसलिए माँ को सबसे पहले रखा गया, ठीक है। तो और इसलिए भगवान ने माँ को दिया है। इमोशनल कंटेंट ज्यादा दिया, ज्यादा भावना तक बने। जो भावना वाला आदमी ही बर्दाश्त कर पाएगा संघर्ष, प्रतिकूलता, हार्डशिप। और माँ एक ही रोल अदा नहीं करती है, जो मतलब जो कन्या है, मैं कह रहा हूं दाम्पत्य जीवन दोनों से चलता है, वर से और कन्या से। हमने वर के बारे में कहा कि वर को सबसे पहली जो पूजा होती है वर की बारात आने पर, वो विष्णु रूप में होती है। उसके बाद की विधियों के बारे में और शादी के जो मंत्र होते हैं उस बारे में मैं अगले सत्र में बात करूंगा। लेकिन सेशन को लंबा नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं 1 घंटे के अंदर सेशन हो जाए। तो अगले हफ्ता में मोस्ट लाइकली मैं बात करूंगा कि अन्य जो विधियां हमारी परंपराओं में होती हैं और जो मंत्र होते हैं उनका क्या संदेश होता है। अगर उन संदेशों को, उन विधियों के स्पिरिट को जाने, उसकी गहराई को जाने, तो फिर पत्नी चाहे 1000 कोड़े बरसाएगी, हम उफ भी नहीं करेंगे। और पति, मैं नहीं कहता हूं कि पति कोड़े बरसाएं, पति चाहे पति के बोली विचार व्यवहार से कितना भी इरिटेशन होगा, लेकिन पत्नी ईंट के जवाब पत्थर से देना नहीं चाहेगी, सहनशीलता आ जाएगा। जो गाड़ियां होती है ना, जिन गाड़ियों में आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल हर जगह चल रहा है ना, ऑटो रिक्शा का रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसमें शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। तो रोड पे तनिक सा उबड़ खबड़ होगा तो आपको लगेगा पीछे से जरा गदगी लगेगा। रोड थोड़ा भी अगर खराब होगा, रोड पे अगर बैरियर होगा जगह जगह, अंशुर आए, हाँ अभिनंदन है आपका बाबू, जय श्री राम। तो अगर रोड पर जो गाड़ियां हल्की गाड़ियां होती है, छोटी गाड़ियां होती है, चाहे वो छोटा सा ना ये बाइक हो, छोटा सा जो स्कूटर हो, चाहे जो ई व्हीकल चला गया है, जय श्री राम मामा जी, जय श्री राम, जय श्री राम। सो जो थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ भी अगर रोड है, थोड़ा भी अप एंड डाउन अगर रोड का सरफेस है,
तो ये जो ई रिक्शा आ गया है उसमें शॉक एब्जॉर्बर नहीं है, आपको खूब गदकी लगेगा और आप 5-7 किलोमीटर में भी आप थक जाएंगे। हाँ बिल्कुल अशोक भाई बिल्कुल सही लिखे हुए हैं माँ के बारे में। बिल्कुल अय माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही। आप जैसे श्रेष्ठ और बुद्धिजीवी आकर के इस ज्ञान यज्ञ में हम सबका क्या बोलेंगे, आप सबका आना, आप जैसे श्रेष्ठ और बुद्धिजीवी का आना इस ज्ञान यज्ञ का सम्मान है और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप सबका आना। संजय कुमार राय जुड़े हुए हैं, आपका अभिनंदन है, वंदन है, जय श्री राम, प्रणाम। इस ज्ञान जग में बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में कि दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, मर्यादा संपन्न हो, उत्सव वाला जीवन हो दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन, ताकि इसमें बच्चों का परवरिश सशक्त हो, बच्चे शक्तिशाली बने, बच्चे रत्न बन के निकले। तो हम बात कर रहे हैं नारी की। नारी सिर्फ बच्चे का ही रोल अदा नहीं करती, मतलब बच्चे का परवरिश एक रोल नहीं है, नारी का रोल तो एक तरह से मल्टीटास्किंग है, किसी दिन छुट्टी नहीं है उसकी। थोड़ा भी सोचेंगे घर के महिलाओं के बारे में तो आपके अंदर विष्णु का अवतार होगा और उसी का बेड़ा पार होगा। थोड़ा भी नारी के बारे में आप अगर सोचेंगे दिल खोल करके, सही बात है, मनी बैग गारंटी में बोल रहा हूं आपको, नारी के बारे में थोड़ा दिल खोल के दिमाग खोल के सोचिए कि उसका रोल कितना संघर्ष से भरा हुआ है। अपना सब घर परिवार छोड़ के आती है और आपके यहां दाई नौकर बन जाती है। शर्म आता है ये सुन करके कि हमारे यहां हम नारी को लाते हैं, कितना डागे बाजे के साथ बारात लेके जाते हैं, उत्सव में लाके आते हैं, और अपने घर में जब मेरे घर में आती है तो सारा जिम्मेदारी, सारा काम उसके कंधों पे चला आता है। हमारे सासू तो यहां तक कहते हैं नारी के बारे में, कार्येषु दासी कर्णेषु मंत्री, रूपेषु लक्ष्मी क्षमेषु धारित्री, भोजेषु माता शयनेषु रंभा, षट्कर्म युक्त कुल धर्मा पत्नी। हमारे शास्त्र कहते हैं पत्नी के बारे में, नारी के बारे में, पत्नी जो होती है इसे हम धर्म पत्नी कहते हैं, शास्त्र कहता है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी इसलिए जो आपको धर्म के रास्ते से नीचे गिरने से बचा ले, धर्म के रास्ते पे आप चलें, यही इसी में कल्याण है। राजा विश्वकर्मा जी आपका अभिनंदन है, वंदन है। ज्ञान जगह चल रहा है, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय हो, मर्यादित हो, मंगलकारी हो, पति पत्नी खुश रहें आपस में, और उनसे जो बच्चे मिल रहे हैं समाज को, वो बच्चे भी रत्न बन करके निकलें, शक्तिशाली निकलें, सबल बन करके निकलें, उनका चरित्र आचार विचार व्यवहार सुंदर हो, प्रेरणादायी हो। इस भाव से ज्ञान जगह चल रहा है। ये हर सप्ताह में एक दिन होता है। पहले हो रहा था मंगलवार को, अब अगले हफ्ते से करेंगे इसको हर हफ्ते में एक दिन, बुधवार को 1 घंटा 8:30 to 9:30, अगले सप्ताह से हर बुधवार को शाम में। तो कर्णेषु कार्येषु दासी, घर का सारा काम नौकर की नाई करती है एकदम समर्पण से, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितना बार बर्तन धोती है, कितना बार कपड़े सबका चुन के लाके वॉशिंग मशीन में डालती है, फिर कपड़ों को निकाल करके और फिर सब कपड़ों को सीधा करके फिर डालती है सूखने के लिए, फिर वहां से उठा करके घर में अगर 4 लोग हैं, चारों कपड़ा अलग अलग चपेटा करके, और फिर किसका कपड़ा कहाँ रखना है, किसका आयरन करना है, किसका करवाना है। ये तो घर झाड़ू बहारी, सामान क्या है क्या नहीं है, बच्चे का होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, बच्चे का कौन सा कॉपी किताब है, घट गया लाना है, अलॉट। उसी में जो गेस्ट आ गए, चाय बनाओ, नाश्ता दो, ये करो करो, क्या क्या। घर में किसी अगर बुजुर्ग है तो फिर उनका दवा, उनका केयर, बच्चे हैं तो उनके लायक खाना, जुआ है तो उनके लायक खाना, सबके लायक खाना, फिर उनको लंच दो, उनको ब्रेकफास्ट बना के दो, सबके पसंद का भी ध्यान रखो, सबके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। कितना कितना कहूं मैं, किसी कवि या लेखक के बस की बात नहीं है कि नारी का मल्टीटास्किंग का पूरा वृतांत लिख सके। जो नारी को अपने दिल और दिमाग खोल करके देखेगा, समझेगा, वो उसके अंदर विष्णु का अवतार होगा और उसी का बेड़ा पार होगा। कार्येषु दासी, काम करने में दासी की नहीं काम करती है, दिल से काम करती है, समर्पण से काम करती है। कर्णेषु मंत्री, आपके जीवन में जो तमाम तरह की चुनौतियां आती हैं, संकट आते हैं, कभी हित से, कुटुंब से, पड़ोस से, किसी दुष्ट से,
किसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जिस मोर्चे पे भी परिवार को आता है संकट और कोई ऐसा डिफिकल्टी आ गया, तो वहां पे आपको सही राय देती है एक अच्छे मंत्री के रूप में। करणेशु मंत्री रूपेशु लक्ष्मी, और वो अगर स्वरूप की बात करें तो वो लक्ष्मी रूपा है, वो सौभाग्य लक्ष्मी है, वो शुभ लक्ष्मी है, वो आपके घर में संतान लक्ष्मी वही देती है, आपके घर को कुल रतन वही देती है। तो उससे बड़ा लक्ष्मी घर में और कौन हो सकता है। लक्ष्मी का कोई सजीव रूप अगर है तो घर में नारी है। अगर आप दंपति है तो आपके घर की नारी, आपकी धर्म पत्नी, वो आपकी लक्ष्मी है। आपका बैंक अकाउंट लक्ष्मी नहीं है, आपका सारा संपत्ति वो लक्ष्मी नहीं है। अगर समझेंगे गहराई से तो वो सब भी लक्ष्मी है, लेकिन उस सब के पहले आपकी पत्नी वो शुभ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का अवतार है आपके घर में। और क्षम्य सुधारित्री, क्षमा करने में नारियां जितना सहती हैं, जितना क्षमा करती हैं, वो पुरुषों के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके नारियों के अंदर ये बहुत बड़ी ताकत है सहने की, बहुत सहती है। अगर महिलाएं न सहे तो हमारा समाज टूट के खत्म हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। आज भी समाज का जो चक्का है, जिस गति से भी चल रहा हो, दाम्पत्य जीवन में जो सक्सेस रेट है पहले से बहुत गिरा हुआ है। ठीक है, पहले शादियों का बिखरना ये एकदम मुश्किल था, हजारों में कहीं को सुनने को मिलता होगा। पहले हम तो 30 साल की उम्र तक नहीं सुने कोई शादी बिखर गया हो। ठीक है, लेकिन अब तो आए दिन सुनते हैं शादियां बिखर गई 2 माह 4 माह 6 माह में। अभी शादियां जो भी चल रही हैं उसमें महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है, पुरुषों का भी है। उन पुरुषों का भी मैं सम्मान करता हूं जिनके अंदर ये समझ है, लेकिन महिलाओं का योगदान उसमें ज्यादा है, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है सहने की। ठीक है ना, तो धरती के समान उनके अंदर सहन शक्ति है। और आगे क्या है, भोज्येषु माता, और भोजन कराने में, आपके घर परिवार कुटुंबी जनों को पालन पोषण करने में माँ वाला उसका हाथ है, उसका माँ वाला दिल है। इससे माँ खिलाती है, भोजन कराती है बड़े प्रेम से, स्नेह से, समर्पण से। आपके स्वाद का भी ख्याल रखना है, आपके सेहत का भी ख्याल रखना है, तो उस रोल में वो माँ के समान है। सैने सुरंभा, एंड शी इज कैपेबल टू मेक लव लाइक अप्सरा। जब प्यार करती है तो अप्सरा का नहीं प्यार करती है। तो नारी में सारी संभावनाएं हैं, सारी शक्ति भरा पड़ा है। इसलिए कहता है वीमेन आर द सेंटर ऑफ फैमिली लाइफ। महिलाएं जो हैं दाम्पत्य जीवन की, पारिवारिक जीवन की केंद्र हैं। उनको केंद्र में रख करके और पारिवारिक जीवन चले, खूब बढ़िया चलेगा। उनको घर की लक्ष्मी है, आप कमा के लाइए, उनको दे दीजिए कि आप संभालो। खर्चे के लिए, खर्चे के लिए पैसे चाहिए, उनसे मांग लीजिए। आप तनख्वाह लाइए, जो भी घर में पैसे लाते हैं, चाहे आपका कार्ड है, पहले भगवान के पास रख दीजिए। भगवान, ये नौकरी मिली है, पैसा मिल रहा है, आपका प्रसाद है, वहां से उठाइए। अब भगवान का जो इतना एसेट है कौन रखता है? माता लक्ष्मी रखती हैं। तो माता लक्ष्मी का जो सजीव मूर्त आपके घर में कौन है? आपकी धर्म पत्नी। लाके उनके पास दे दीजिए। आपका क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, कैश हो, उनके पास भाई आप संभालो ये। और फिर जैसे कोई सेवक अपने मालिक से मांगता है काम के लिए पैसा, फिर उनसे मांगिए। घर की महिलाओं का हाथ में बागडोर दे दीजिए, भरोसा कीजिए। मैं जो कह रहा हूं, यत्र नरस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नरस्य न पूज्यन्ते तत्र सर्वास्त्र क्रिया निष्फला। जहां नारी का पूजा होता है वहां देवता का वास होता है। वो चाहे ज्ञान के देवता हो, लक्ष्मी के देवता हो, धन के देवता हो, आयु के देवता हो, स्वास्थ्य के देवता हो, कोई भी देवता हो, वो सब आपके घर में दिल खोल के छप्पर फाड़ के कृपा देते हैं, कृपा बरसाते हैं। जहां नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा जहां होती है। नारी की पूजा क्या है? नारी का सम्मान ही नारी का पूजा है। और यत्र नरस्तु, अगला लाइन है, यत्र नरस्तु न पूज्यन्ते, जहां नारी की पूजा नहीं होती है वहां क्या होता है? तत्र सर्वास्त्र क्रिया निष्फला, वहां सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। आप खूब परिश्रम कर लीजिए, अगर नारी का अपमान करते हैं तो बरकत नहीं होगा। अगर लूटपाट के, चोरी डकैती करके, अगर धर्म कुकर्म करके आपने संपत्ति इकट्ठा कर भी लिया तो उससे न सुख मिलेगा, न शांति, न संतुष्टि, कुछ नहीं मिलने वाला है।
ये शास्त्र डंके की चोट पे कहते हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं नारी का सम्मान करो, नारी की पूजा करो। विनय राय, आपका अभिनंदन है विनय बाबू, जय श्री राम, सादर प्रणाम। ज्ञान जगह चल रहा है कि हमारे समाज में सिर्फ अच्छे इंसानों की कमी बढ़ रही है, श्रेष्ठ इंसानों की कमी हो रही है और दुष्टों की बाढ़ हो रही है। आखिर समस्या का समाधान कहां है? जो फैक्ट्री हमारी है, दाम्पत्य जीवन वाली जो फैक्ट्री है, जो इंसान को सृजन करती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वहां तो इंसान, अच्छे इंसान के निर्माण की न पढ़ाई है ना कोई ट्रेनिंग है वहां पर। विकास मिश्रा जी, आपका अभिनंदन है, वंदन है। तो हमारे स्कूल से यूनिवर्सिटी तक the art and science of raising good citizens, raising virtuous citizens, raising art and science of raising very competent citizens is not taught in our whole curriculum right from the primary education up to university level. प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक कहीं इस पे कोई सीरियस नहीं है कि बच्चों का एटीट्यूड, मैनर्स, उनका इमोशनल डेवलपमेंट ये सब मजबूत हो, ताकि बच्चे अपने दाम्पत्य जीवन में भी सुखी रहें, मर्यादित रहें, उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो। और घर परिवार में कोई बात ही नहीं करता इस पे। घर पे कौन बात करता है कि मैरिड लाइफ के क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसमें क्या खुशबू है, इसी क्या पॉजिटिविटी है, इसी क्या अच्छाई है, इसी क्या उपयोगिता है। अगर मैरिज लाइफ, जो मैरिड लाइफ है, दाम्पत्य जीवन है, अगर फेल किया तो समाज रूपी रेल कहां जाएगी? बर्बादी और तबाही दिन में ही खा जाएगी समाज को, अगर दाम्पत्य जीवन फेल किया। कि दाम्पत्य जीवन एक संस्था है। द मैरिड लाइफ हमारी भारतीय संस्कृति में ये दिस इज लाइक ए सैक्रेड इंस्टीट्यूशन। और कोर्ट भी इस बात को कई जगह मैं नोट पढ़ा हूं गूगल पे जाकर के, कई जगह कोर्ट भी कह चुके हैं, न्यायालय कह चुके कई जगह। आजकल जाते हैं और कुछ हफ्तों में, कुछ महीने में गए कोर्ट में और कोर्ट से ले लिए कहा एनओसी, हम दोनों की दो राह में चलेंगे हम लोग, है ना। उस शब्द का नाम मैं नहीं ले रहा हूं। बस कोर्ट में गए कुछ हफ्ते, कुछ महीने में, ना हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, ये मेरा रेस्पेक्ट नहीं करती हैं, ये मेरा बात नहीं मानते हैं, ये तो इंसल्ट करते हैं, क्या क्या। प्रमोद कुमार जी, आपका अभिनंदन है, वंदन है, जय श्री राम, प्रणाम। इस ज्ञान जगह में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब, विकास मिश्रा जी, विनय राय जी, आप सबका अभिनंदन और वंदन है। तो हम सब इस पे ध्यान देना हमें चाहिए। इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है दाम्पत्य जीवन में समझदारी की कमी। वहां जो नकारात्मकता बढ़ रही है उस पर ध्यान देना है। और उसका स्टार्टिंग ऐसे होता है कि नारी की पूजा करें। टिप्पू यादव साहब, आपका अभिनंदन है, वंदन है। ये ज्ञान यज्ञ है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, मर्यादित हो, मंगलमय हो, इस पे चर्चा हो रही है, ताकि वहां पति और पत्नी भी खुश रहें और वहां जो बच्चे का जो पालन पोषण हो रहा है, बच्चे सबल बने, संस्कारी बने। तो हमको क्या करनी है, कुछ 5 मिनट में मैं कुछ होता है ना डॉक्टर का एडवाइस, वैसे ही चूंकि मेरे पास आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं और मैं भगवान की कृपा से और माता भगवत गीता की कृपा से और अपने गुरु परंपरा की कृपा से, मेरे जो मार्गदर्शक हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, उनकी कृपा से जो मैंने जीवन में सीखा है, उसके आधार पे बहुत सारे जो ऐसे मैरिड कपुल हैं, दंपति हैं, जो अपने मैरिड लाइफ में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो वो लोग अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं और मैं और मेरी धर्मपत्नी हम लोग काउंसलिंग देते हैं उन लोगों को, और इसमें बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा लगता था कि अभी लोग एक साथ चल नहीं सकते, दोनों की राह अलग अलग हो जाएगी। और भगवान की कृपा और मेरा और मेरी पत्नी का प्रयास, पर्सनल काउंसलिंग करके लोग पुनः जो ऐसे बिखराव में चले गए थे, पुनः वो टर्न हुए और आपस में फिर एक साथ हो गए और फिर मैरिड लाइफ आगे चल पड़ी ठीक ठाक रास्ते पर। ऐसे उदाहरण कई अनुभव में आया है। तो हम लोग को लगा कि जब हम लोग पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, हालांकि वो पेड काउंसलिंग है, जो लोग अप्रोच करते हैं उनको देते हैं, तो जब पर्सनल काउंसलिंग करते हैं उससे लोगों को फायदा हो रहा है, तो क्यों ना हम एक तरह से ज्ञान यज्ञ के रूप में ओपन टॉक करें फेसबुक पर, जो हमने अपने शास्त्र में सीखा है, अपने गुरुओं से सीखा है। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ में जो लोग संत के समान हैं, जिनका सानिध्य मुझे मिला है,
जिनका प्रसाद मुझे मिला है, और इसीलिए हमारा दाम्पत्य जीवन भी फूल की नाई खिला है। तो हम और पत्नी फिर विचार किए कि चलो ओपन सेशन किया जाए फेसबुक पर, कि जिन लोगों को भी इससे लाभ मिल जाएगा अपने को संतुष्टि होगी। तो आज के कुछ टिप्स ऐसे हैं। पहला बात है नारी का सम्मान। दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए नारी का सम्मान पहला मंत्र है। क्योंकि नारी को हम जाते हैं उसके मायके से, पिता के घर से सम्मान सहित लेकर के आते हैं। छोटेलाल गुप्ता, आपका अभिनंदन, वंदन है छोटेलाल गुप्ता जी। ये ज्ञान जगह चल रहा है। हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारे समाज में जो दाम्पत्य जीवन है, जो गृहस्थ जीवन है, मैरिड लाइफ है, वो सुखी संपन्न हो, मंगलमय हो, मर्यादित हो, ताकि वैवाहिक जीवन सफल रहे और वहां पे बच्चों का सृजन सबल हो, मर्यादित हो, बच्चे वहां रतन बने। इस भाव से ये चर्चा हो रही है, ज्ञान जग हो रहा है। तो पहला इसका जो आज जो एडवाइस है, जो मेरे तरफ से प्रार्थना के रूप में, वो ये है, अपने अपने घर में नारी का सम्मान करें, चाहे वो जिस रूप में भी हो, ठीक है। और धर्म पत्नी को तो धर्म, उसका नाम लोग कहते हैं हाउस वाइफ है, वाइफ है, ये सब तो अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है जो कि फ्रूटलेस है, यूजलेस और होपलेस कह लें इसको। उनका सही शब्द है कन्या रत्न के रूप में आप उसको अपने घर में लेके आते हैं, प्रकाश के रूप में बड़े सम्मान से लेके आते हैं। इसकी चर्चा हो चुकी है पिछले हफ्ते में, कितना सम्मान से लेकर के आते हैं। उसका पद जहां जहां पड़ता है वो हल्दी के रंग से उसका चरणों को, उसके तलवे को रंग दिया जाता है। तब घर में जहां जहां पड़ता है सब लोग ये करते हैं खुशी में, उस समय की लक्ष्मी मेरे घर में आ रही है। ऐसी चर्चा बृहत हो चुकी है पिछले सप्ताह। तो आप इतने सम्मान से लाते हैं डागे बाजे से, वो सम्मान बना के रखें, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आती है। और आपके यहां क्या पाती है बताइए? आप सब कुछ छोड़ के आती है और आपके यहां क्या पाती है? आपके यहां घर का जितना काम हुआ वो सब करती है, दुख सुख सब सहती है, उसका सम्मान पहली चीज है। और उसमें क्या है, ये जो आजकल चल पड़ा है फैशन, ए तुम कहां हो जी, तुम खाना नहीं बनाई अभी, तुम क्या करती हो, ये तू 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 जो चालू कर दिया है ना बेवकूफी वाली टंग, ये तू को हटाइए, आप अपनी जुबान पर लाइए। और मैं ये देखा हूं हमारे अपने जीवन में, सौभाग्य से जिन लोगों को देखा हूं सक्सेसफुल मैरिड कपल को, वो लोग पति पत्नी एक दूसरे को आप बुलाते हैं। पत्नी भी कहती है पति को आप कह के, आप यहां आ जाइए, आप ये ले लीजिए। पत्नी कहती है पति को आप से करती है, और पति पत्नी को आप ही कहते हैं। तू वहां पे नहीं है, क्योंकि जहां तू 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 होगा वहां तू मैं भी होगा कल। इसलिए तू और तुम को हटा दीजिए, आप लेकर के आइए। अब कोई कह सकता है मेरे पति मुझको तुम कहते हैं इसलिए मैं भी तुम कहती हूं। ये छोड़िए, पति क्या कहते हैं गोली मारिए, आप अपनी जुबान को इंप्रूव कीजिए। दैट्स इट। सुधार, प्रोग्रेस, चेंज हमसे शुरू होता है, मुझसे शुरू होता है। चेंज स्टार्ट्स विथ मी। आई शुड बी ए चेंज मेकर, उसे लीडर कहा जाता है। और हम सब, हर आदमी अपने लिए अपने जीवन में लीडर होता है। लीडर कौन है? हु लीड्स द चेंजेज, जो परिवर्तन लाता है अपने बोली में, विचार में, व्यवहार में, अपने मोरल में, अपने वैल्यू सिस्टम में, जो परिवर्तन लाता है, जो एडवांस करता है अपने आप को, वही लीडर है। अपने लिए आप समाज के लीडर बने न बने उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, अपने लिए आप लीडर बनिए। यू शुड बी ए लीडर ऑफ योर लाइफ, मेक ए डिफरेंस। दूसरों का कॉपी कैट नहीं बनिए, अपना आदर्श ऊंचा लेकर आइए। और ये बात विवेकानंद और बड़े बड़े जो हमारे देश में हुए हैं, देश के लिए प्रेरणा पुरुष, वो सब कहते हैं। एंड ट्रीट, अपनी पत्नी को ट्रीट करें मित्र के रूप में, फ्रेंडली। उसे शिव जी ट्रीट करते हैं माता गौरी को, बहुत फ्रेंडली। शिव जी माता गौरी को कितना सम्मान से, आप पढ़िए स्कंद पुराण, शास्त्र पढ़ेंगे तो कभी भी पत्नी के साथ तू तुम्हें नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं। अगर अपमान का कहीं आएगा मौका, सोचिएगा अपमान मेरा हो जाए, पत्नी का ना हो। अगर कहीं दुख का मौका आएगा, सोचिएगा दुख मुझे आ जाए, पत्नी को ना हो। आपके अंदर ही भाव आएगा, आप समंदर बन जाएंगे। और व्यक्तित्व विकास के लिए और पत्नी का, नारी की पूजा
का मतलब होता है कि नारी का विकास हो, इस दृष्टिकोण से भी सहायक बनना। हम अगले हफ्ते बात करेंगे, अगले बुधवार को भगवान की कृपा से, भगवान चाहेंगे तो अगले बुधवार को करेंगे हम इस पर चर्चा पुनः, जिसमें हम लेकर आएंगे कि जो रिचुअल्स होते हैं, जो शादी में जो भिन्न भिन्न रस्में होती हैं, उनका मतलब क्या है, और शादी में जो बुनियादी मंत्र पढ़े जाते हैं उसका मतलब क्या है, जो कलश स्थापना करते हैं उसका मतलब क्या है, जो दीप जलाते हैं उसका मतलब क्या है, भिन्न भिन्न रस्मों का और मंत्रों का और विधियों का, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वही दाम्पत्य जीवन की कील ठोकते हैं बहुत मजबूती से। तो नारी के व्यक्तित्व विकास, नारी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, इसके लिए पति का कर्तव्य है कि हम सहायक बने, दबाव ना दें कि तुम ऐसी हो तुम ऐसी हो, नहीं। बच्चे छोटे होते हैं तो कैसे बच्चों को फन में होता है, फन स्कूल, खुद सम्मान पाने के लिए सामने वालों को सम्मान करें, अपने आप सम्मान का। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कैसे बच्चों, राम सुहाराय भाई आ गए हैं, भाई सादर प्रणाम, जय श्री राम, आपका अभिनंदन है। तो हम कैसे, बच्चे छोटे होते हैं तो कैसे उनको बेबी स्कूल में, फन स्कूल में दाखिला कराते हैं, वहां पे फन में बच्चों को ये एहसास भी नहीं होता है कि हमको पढ़ाया जा रहा है, आप फन में बच्चे पढ़ लेते हैं, होता है ना। वैसे ही ऐसा माहौल, ऐसी नाव बनाए, ऐसा बोट बनाए, ऐसा अपना जीवन को एक ऐसा शिप बना दें, एक ऐसा बोट बना दें कि नारी उस पे सुखपूर्वक चले। ध्यान दीजिएगा, सुखपूर्वक चले, उसकी अंतर्दृष्टि बड़ी हो जाए कि सिर्फ एक घर में 1-2 बच्चे होंगे मेरे शरीर से, वही सिर्फ मेरे संतान न हो, ये तो बायोलॉजिकल शरीर है, इससे 1-2 संतान हो सकते हैं, मेरे कर्म से बहुत सारे सैकड़ों हजारों बच्चों का मैं सहायक बन सकती हूं, उन बच्चों की मां बन सकती हूं, उन बच्चों के लिए मैं टीचर बन सकती हूं कर्म से। ये एक अंतर्दृष्टि बड़ी होने लगेगी, और इसके लिए जरूरी क्या है, इसे कहते हैं इनर डेवलपमेंट। हो सकता हो कि आज के समय में जो हाल है, पेरेंटिंग में दिमक लगा हुआ है, तो लोग बेटियों को पढ़ा देते हैं, बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, चाहे एमबीए हो गया, कुछ हो गया, हाँ लड़की कमाऊ है, आप प्रोफेशनल भी है, दिखने में सुंदर भी है, यही सब हो गया ना, दिखने में सुंदर हो, प्रोफेशनल हो, डिग्री अच्छा हो, अच्छा पोस्टिंग हो, बाहर की चीजें, संस्कार कैसा है, विचार कैसा है, चरित्र कैसा है, वहां तो नजरें बहुत कम लोगों की जाती हैं, क्या नहीं जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि बाहर का विकास उसका हुआ है, डिग्री मिला, नौकरी मिला, पद मिला, पैसा कमाऊ उसके अंदर हो गया, एबिलिटी, ओके, लेकिन उसका इनर डेवलपमेंट कितना हुआ है, हमारे जीवन में आकर के उसका इनर डेवलपमेंट भी हो, हमारे जीवन में आकर के उसका आंतरिक विकास भी हो, हमारे जीवन में आकर के उसका जीवन दर्शन और सुंदर हो जाए, उसका इंसाइट और बढ़िया हो जाए, उसका माइंड और ब्रॉड बन जाए। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्या करना होगा इसके लिए? पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए घर में, रीड पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, जिससे कि आपका मोरल बूस्टिंग हो, मोटिवेशन हो जीवन के लिए। साहित्य घर में अवश्य रखें। साहित्य किसे कहते हैं? जानते हैं कि आजकल साहित्य पढ़ने वाले कमी हो गई है। किसी जाइए स्कूल में पढ़िए, पूछिए किसी स्कूल में जो आते हैं काउंसिलर, जो आते हैं 9th 10th क्लास में, क्या पढ़ना है? साइंस। क्या पढ़ना है? कॉमर्स। क्या पढ़ना है? ये बताते हैं कि पढ़ो बायोलॉजी तो डॉक्टर बनोगे, पढ़ोगे मैथ तो इंजीनियर बनोगे, पढ़ोगे ये कॉमर्स तो ये बनोगे, इसका कमाई इतना, इसका सब पैसे से और एनुअल जो टर्नओवर इनकम है, पैकेज, उसी से मापते हैं करियर को। तो उसमें कोई बच्चा बिरले मिलेगा आपको, 1% भी बच्चा मिलना मुश्किल है जो बोले मैं साहित्य पढ़ूंगा। इसीलिए समाज में ये कमी आई है। क्या कमी आई है? बस स्वार्थ में इतने डूब गए हैं। मैं पति भले दुखी रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता है, पत्नी दुखी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या यार, पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारे जीवन में कोई लड़की आई है, अब वो दुखी रहे, ये तो अभिशाप है भाई। कहां मुंह दिखाओगे भगवान के पास? कहीं मुंह नहीं दिखा पाओगे, भगवान ही माफ नहीं करेंगे। और जीवन में पत्नी आई है, चाहे पति मिला है जीवन में, तो हम अपने तरफ से भरसक उनको दुखी ना करें। अगर दुखी हो रहे हैं तब कोशिश करें कि हम क्या मदद कर सकते हैं।
बाई विच वे आई कैन हेल्प। तो उसमें ही आता है कि अगर समझ ही बिगड़ी हो, वर की चाहे कन्या की, पति की चाहे पत्नी की, अगर समझ बिगड़ी है तो जीवन तो बिगड़ ही जाएगा। सुबह बिगड़ी तो दिन बिगड़ा, और अगर समझ बिगड़ी तो पूरा जीवन बिगड़ा। तो समझ बेहतर हो, समझ शार्प हो, समझ ब्रॉड हो, दृष्टि बड़ी हो, इसके लिए जरूरी है कि जीवन में कला और साहित्य, घर में कोई हारमोनियम बजाने वाला, कीबोर्ड बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला, कुछ भी कोई ना कोई कला, पेंटिंग, ड्राइंग, कविता लिखना, कहानी लिखना, कुछ ना कुछ कला, ये विकसित करें, ये हॉबी चाहिए। और साहित्य, हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, संस्कृत लिटरेचर हो, जो भी आपका मातृभाषा लिटरेचर हो, लिटरेचर की पुस्तकें पढ़ें। लिटरेचर का क्या कहते हैं? साहित्य। साहित्य, साहित्य का मतलब होता है जिससे आपको सहहित की प्रेरणा मिले। अपना हित तो सब चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सहहित चाहते हैं, सहहित मतलब मेरा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो, मेरा भला हो, मेरे पति देव का भी भला हो, पति के अंदर हो मेरा भला हो, मेरी धर्म पत्नी का भी भला हो। धर्म पत्नी, वाइफ, और ये सब तो यूजलेस वर्ड है जो अंग्रेजों से आया है, वाइफ, हाउस वाइफ, ये सब। जो सही शब्द है, हाँ, जो सही शब्द है वो है धर्म पत्नी, जो आपको अपने जीवन में धर्म की राह से पतन होने से बचा ले, आप धर्म की राह पे चले, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है घर में, जीवन में कला, साहित्य, ये सब बुक रखें, अच्छे अच्छे पोस्टर लगाएं जिससे प्यार का संदेश हो, सद्भावना का संदेश हो, इंस्पिरेशनल संदेश हो, ऐसे पोस्टर लगाएं अपने घर में, ठीक है। और मैं तो बोलूंगा कि आजकल शादी में भी जब देते हैं किसी को गिफ्ट, तो पैसा चाहे संसार के खिलौने देने से बढ़िया है बर्तन दिए, कपड़े दिए। आज लोगों के पास इसी को कोई कमी नहीं है, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जहां जो खाते पीते लोग हैं, जो ठीक है, उनको इसकी दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं जो जिनको रहने का घर है, पहनने का कपड़ा है, खाने को मिलता है, उनको फिर संसार के खिलौने देने से कोई उनका भला नहीं होगा ज्यादा। उसके बदले अगर देना है तो कोई साहित्य की पुस्तक दीजिए, कोई पॉजिटिव बुक, होली बुक, जो जीवन को बढ़िया दर्शन दे दे। विवेकानंद की पुस्तक, मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय की पुस्तक, या त्यागराज की पुस्तक, संत तिरुवल्लुवर की पुस्तक, रामकृष्ण परमहंस की पुस्तक, गीता प्रेस की कोई किताब, भगवत गीता, रामायण, ऐसे कोई ना कोई पॉजिटिव होली बुक दीजिए, ताकि उसके आदमी के अंदर एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो। ये दे सकते हैं, देना चाहिए। बड़े बुजुर्गों से मेल जोल रखना चाहिए, जो घर में बड़े बुजुर्ग हो, पड़ोस में हो, घर में अगर नहीं तो पड़ोस में हो। मैं गीता पुस्तक देती हूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बहना और आपके घर में जो आपके जीवन में भाई हैं, आप सभी को, सोनी, राकेश, बहना और भाई, आप दोनों को बहुत बहुत सराहना करता हूं कि आप गीता की पुस्तक लोगों को भेंट देती हैं। बिल्कुल, लोगों को पैसे देने से, पैसा दिए, खिलौना दिए, मिठाई दिए, कपड़े दिए, या कोई और शो के रखने वाली चीज दिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप अच्छे संदेश देने वाले कोई पोस्टर दीजिए या पुस्तक दीजिए, उससे उस आदमी का भला होगा। सुमित, हाँ, यू आर वेलकम इन दिस सेशन। वी आर डूइंग दिस ज्ञान यज्ञ for a happy married life, so that the couple should stay in the relationship in a very pleasant manner. Couples should enjoy the melody of this happy this married life. If couples are happy and they are helping each other and they are enjoying the married life, then children born through the couple will really draw inspiration from the parents, and the moral will be higher, ethics will be higher, values will be higher. This is very important as a parent. So we are doing session on happy married life. You are welcome, Sumit. Hare Krishna. So समय हाथ से निकल चुका है, मैं घड़ी देख नहीं पाया इस समय अपने सामने, फिर भी चाहता हूं कंक्लूड कर दूं मैं। कला संगीत रखिए अवश्य घर में, और
अच्छी पुस्तकें गिफ्ट कीजिए जब भी शादी में जाते हैं किसी के यहाँ, तो दैट इज बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव। हो सकता है आदमी आज, जो आदमी जिसको गिफ्ट कर रहे हैं वो आज उसको वैल्यू ना हो। आप गीता दे रहे हैं, रामायण दे रहे हैं, या कोई ऐसी और पुस्तक दे रहे हैं, होली पुस्तक, हो सकता है उसको आज उसका वैल्यू ना हो, लेके कहीं रख दे। लेकिन आज आपने ऐसा दीपक दे दिया है कि आज नहीं तो कल आएंगे उसके पुण्य के पल, ठीक है, और वो पाएगा अपने जीवन के समस्याओं का हल जब पन्ना पलटेगा। तो इसलिए बहुत लोग ऐसी कहानियां कि शादी में किसी गीता की पुस्तक दिया, रामायण दे दिया, और कई साल तक नहीं पढ़े, और फिर एक बार जीवन के थपेरे ऐसे लगे, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा, तो कहीं कहीं से प्रेरणा मिल गया, कुछ मिल गया, तो पलटा, फिर वहां से प्रकाश मिलने लगा। इसलिए गीता की पुस्तक, रामायण की पुस्तक, चाहे ऐसे पवित्र पुस्तकें दे करके आप एक बहुत ही शुभचिंतक वाला गिफ्ट दे रहे हैं। बहुत शुभचिंतक, कोई 1 लाख रुपया का कोई गिफ्ट देता हो, उससे ज्यादा मीनिंगफुल है, फ्रूटफुल है, चाहे हेल्पफुल है पवित्र पुस्तक देना। आप पुस्तक नहीं दे पाते हैं तो एक बढ़िया सा कार्ड बना दीजिए जिसपे शादी के बारे में अच्छा दर्शन हो, शादी के बारे में अच्छा मैसेज हो, शादी के बारे में मोरल बूस्टिंग, मोटिवेशनल हो। ऐसे कार्ड आप दे सकते हैं, और पुस्तक नहीं दे पाते हैं तो पुस्तक इज द बेस्ट। एंड कुछ ऐसा मैरिड लाइफ अच्छा चले, इसके लिए जरूरी है कि जो पुण्य कमाइए कि अपने लिए जमीन, मकान, दुकान और बच्चों के लिए लोग पैसे का संग्रह कीजिएगा। उससे मैरिड कपल का और बच्चों का सुखमय जीवन हो, ये गारंटी नहीं है। लेकिन उसकी जगह पे अगर जो आपके आसपास पड़ोस में, कहीं भी, गांव में चाहे शहर में, जहां भी संभव हो, अनप्रिविलेज लोगों के साथ जुड़िए। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, जो अनप्रिविलेज हैं उनके लिए कुछ ना कुछ नेक काम में जुड़ जाइए। देखिएगा, मैरिड कपल में अगर आप जुड़ गए मैरिड कपल के रूप में, तो आपके अंदर जब आप किसी असहाय, गरीब, परेशान लोगों के संकट को देखते हुए और उनके मदद में एकदम तिनके की नहीं भी मदद करेंगे, तो उनका दुआ इतना मिलेगा आपको, उनका आशीर्वाद इतना मिलेगा आपको कि आपके जीवन में प्रकाश रहेगा। मन में अंधेरा नहीं होगा, बुद्धि में अंधेरा नहीं होगा। मन और बुद्धि में जब अंधेरा होगा तो आपस में पति पत्नी या फिर तू मैं होगा, फिर बच्चों की किस्मत फूटेगा, घर परिवार टूटेगा। इसलिए ये बहुत बढ़िया रेमेडी है, दवा है। मैं पेशे से फार्मासिस्ट हूं, इसलिए समाज को बहुत दिन तक ये केमिकल दवाई समाज को दिया। केमिकल दवाई की सीमा है, लेकिन एक ऐसी दवा जो कि समाज को असीमित मदद कर सके, उसे कहते हैं ब्रह्म औषधि। और ब्रह्म औषधि वही इस ज्ञान जग में, चाहे गीता का हो, रामायण का हो, वो समाज को चाहिए। और जब लोगों को, आप असहाय लोगों को मदद करते हैं, तो इससे उनकी दुआ तो मिलती ही है, जो आपको बहुत रक्षा करती है आपसी संबंध में, और मन और बुद्धि को कुल काम क्वाइट रखने में मदद करती है। साथ में आपके अंदर अच्छे संस्कार, शुद्ध सात्विक विचार का भी संवर्धन होगा ना। शुद्ध सात्विक विचार भी उभरेंगे आपके अंदर बड़प्पन उभरेगा, आपके अंदर एक ब्रॉड माइंड का उभार होगा। फिर पत्नी से कोई गलती हो गया, अब बोले कोई बात नहीं, छोड़ो। फिर पति से कोई गलती हो गया, पत्नी बोलेगी अच्छा कोई बात नहीं ना। एक समंदर वाला सोच, बड़ा दिल और बड़ा मन, बड़ा बुद्धि आपके अंदर पैदा होगा जब आप गरीबों की, असहाय लोगों की मदद में सेवा भाव से जुड़ जाएंगे, नम्र भाव से, कृतज्ञ भाव से, अहंकार में नहीं, कृतज्ञ भाव से जुड़ेंगे। क्योंकि भगवान के हाथ में है, आप महलों में है, एक पल में आपको फेंक देंगे उठा करके रोड पर, और जो रोड पर है उसे पल भर में महल में डाल देंगे। ये सब कर्मों का खेल है, और भगवान ये सब देख रहे हैं। और एसोसिएट विथ, लास्ट 3 पॉइंट है, कुछ आध्यात्मिक संस्था, चाहे आध्यात्मिक लोगों के साथ में जुड़िए, इससे आपका बहुत भला होगा। आपका ऑफिस में कोई ऐसा आदमी हो, पास पड़ोस में हो, आपके अपार्टमेंट में हो, गांव में हो, हित कुटुंब में हो, आध्यात्मिक लोगों से जुड़िए। लौकिक लोगों के साथ जो केवल भौतिकता में डूबे हुए हैं, उनके साथ आप जितना अधिक जुड़ेंगे, भौतिकता में आप भी बुड़ेंगे, डूबेंगे। बुद्धि का भी सत्यानाश, मन का भी सत्यानाश, नकारात्मकता बढ़ेगी, अजगर की नाई खा जाएगी आपको।
और फिर पति पत्नी के रिश्ते में बिखराव होता है। इसलिए आध्यात्मिक भक्ति वाले लोगों के साथ जुड़िए। कोई ऐसा सत्संग हो आपके अपार्टमेंट में, गांव में, मंदिर में, रोज संभव हो तो 1 घंटा, आधा घंटा, रोज संभव नहीं है तो कम से कम हफ्ता में 1 दिन भी अपने आसपास के टेम्पल में जाइए, वहां कुछ मिठाई लेके जाइए, चाहे कुछ घर से बना के लेके जाइए, वहां कुछ लोग अगर हो तो उनको दे दीजिए, कुछ नहीं तो वहां मंदिर में दर्शन कर लीजिए, बैठ के हनुमान चालीसा वहां पे कर लीजिए, या बैठ के वहां कोई किताब पढ़ लीजिए, कुछ नहीं तो वहां मंदिर में बैठ जाइए पति पत्नी, और 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके कोई मंत्र का जाप कीजिए। साथ में जाए पति पत्नी और बच्चे, तो ये तो बहुत सुंदर है। अगर बच्चे साथ में जाए तो पति पत्नी ही जाए, धीरे धीरे बच्चों को भी साथ में जाएं। हफ्ता में 1 दिन तो ऐसा करें, बहुत लाभ इससे होगा। साथ में मंदिर जाने से, मंदिर का नाम है मंदिर, जहां जाके मन दृढ़ हो जाए वो मंदिर है। मन दृढ़ हो जाए मतलब मन बड़ा हो जाए, मन सकारात्मक हो जाए, मन ऊंचा हो जाए, मन का बल बढ़ जाए, वो मंदिर है। घर का काम और चाइल्ड केयर जो है उसमें पुरुषों को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि क्या है, पहले कंबाइंड फैमिली था तो कोई घर में महिला सब्जी काट दी, कोई झाड़ू लगा दी, तो कोई बैठी है चूल्हा के पास रोटी बनाने के लिए, तो कोई खाना खिला रही है, कोई बर्तन धो रही है, तो घर की महिलाओं में काम थोड़ा सा बढ़ जाता था। अब तो घर में एक महिला, तो एकल परिवार हो गया, पति पत्नी, 1 आध बच्चे, तो महिला के ऊपर बहुत वर्कलोड है। इसलिए हम लोग पुरुष हैं तो ये ना सोचें कि ये उस महिलाओं काम करेगी, नहीं नहीं, ये अन्याय है, अधर्म है, अनीति है, और इसका पाप चढ़ जाएगा सिर पे, तो हमसे वो पाप डुबा देगा, ठीक है ना। इसलिए महिलाओं के काम में यथासंभव वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालना, कपड़ों को फैलाना, कपड़ों को उतारना, बटोरना, घर में झाड़ू लगा देना, ठीक है, साफ सफाई, खाना, कुकिंग, आटा सानना, रोटी बनाना, बच्चों के केयर में, कहीं जहां से भी जो भी आपके अंदर एबिलिटी हो, क्षमता हो, जो भी कर सकें जरूर कीजिए। महिलाओं का इससे मोरल बूस्टिंग होगा, उनको थोड़ा तिनके किनारे भी सहयोग करेंगे ना, इससे उनका उत्साह और उनका मोरल बढ़ेगा। एंड सबसे अंतिम बात, हम लोग के पास जो मसले आते हैं, मेरे पास, हमारी पत्नी के पास, जो मैरिड लाइफ में जो होता है तू मैं, और फिर बिखराव होने लगता है, तो जो हम लोग के पास से मसले आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो हम लोग देखते हैं उसमें सबसे बड़ा एक कॉज है कम्युनिकेशन एरर। वो डायनामाइट की नहीं, पहाड़ जैसे रिश्तों को तोड़ देता है। और अधिक केस में क्या होता है, सुबोध पांडे जी आए, आपका अभिनंदन है, वंदन है भाई। श्याम सुंदर भाई भी आए, आपका अभिनंदन वंदन है। जय श्री राम, प्रणाम आप सभी को। कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ये सीखे हैं, क्योंकि हमारे स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक करिकुलम में है ही नहीं कि हम बोलें कैसे। द फिलॉसफी ऑफ कम्युनिकेशन, art of communication, the science of communication is not taught right from primary school up to university. ये कहां मिलता है? हमारे शास्त्रों में मिलता है। अखिलेश जी पता बताइए, भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 15 पढ़िएगा। भगवत गीता अध्याय 17 और श्लोक नंबर 15। अनुद्वेग वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत, जाकर पढ़िए। स्वाध्याय वसनं चैव वाङ्मयं तु उच्यते। वाणी का संयम, वाणी का डिसिप्लिन, वाणी का मर्यादा बहुत जरूरी है। वाणी अगर आपकी मर्यादित है, संयमित है, मेलोडियस है, मधुर है आपकी वाणी, तो बड़े से बड़ी समस्याओं को आप देर या सवेर सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कम से कम उसको और बिगाड़ेंगे तो नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको संवाद का जो स्किल है, जो निपुणता है, संवाद की जो कला है,